हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बता देता हूँ, मैं ही बड़ा अच्छा हूँ। ठीक है, तो ओके सर। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था कैश बुक। कौन सा? कैश बुक। और कैश बुक में हमने क्या कर लिया सर? कैश बुक में हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लिया। हाँ जी सर, रिवाइज कर लिया। कैश बुक का मतलब क्या होता है? कैश बुक का मतलब होता है सर रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश या बैंक। ठीक है सर, जितनी भी हमें ट्रांजेक्शन मतलब जितनी भी रिसीप्ट होंगी, जितनी भी हमें प्राप्तियां होंगी, जितना भी हमें पैसा मिल रहा है सर, उसको हम कैश बुक के डेबिट साइड डाल देंगे। ठीक है, वो कभी से किसी से भी रिलेटेड हो, जो पिछले पुराने सालों से रिलेटेड हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। सिंपल सी बात है, मैंने रिसीट वर्ड बोला था। ठीक है, ओके सर। और पेमेंट होगा तो सर पेमेंट कभी का भी हो, पिछले सालों का हो, पिछले साल का हो, करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, कभी का भी हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कहाँ जाएगा सर? वो जाएगा कैश बुक के क्रेडिट साइड, दैट इज पेमेंट साइड। पेमेंट्स मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है सर, उसके बाद आप लोगों ने हम लोगों ने क्या सीखा सर? हम लोगों ने सीखा कि हमारी कैश बुक कितने प्रकार की होती है। हमने सीखा सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, जिसमें कैश का या फिर इंडिविजुअल किसी बैंक का हम क्या बना सकते हैं सर? बैंक का कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि डबल कॉलम कैश बुक होता है। उसके बाद मैंने बताया कि आप लोगों को एक पैटी कैश बुक भी होता है। तो अभी तक हमारा जो भी चल रहा था, तो सिंगल कॉलम कैश बुक ही चल रहा था। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने और काफी सारी चीजें क्या क्या सीखी। तो हमारी कल की क्लास में हमने क्या सीखा था सर? कल की क्लास में हालांकि सीखना तो काफी कुछ था हमें, लेकिन हमने डिसोनर वाला हमने सारा सारा कंसेप्ट सीख लिया था कि डिसोनर में क्या होता है। डिसोनर में मैंने बताया कि डिसोनर हमने जनरल के साथ नहीं करवाते, यहाँ पर करवा देते हैं। किसमें? कैश बुक के अंदर। तो हमने क्या करा कि डिसोनर के समय क्या होता है। ठीक है, यस सर, आई होप सो डिसोनर वाली सब कुछ समझ में आ गया। जी सर, सब कुछ समझ में आ गया है। तो चलो जल्दी से हम क्या आते हैं सर? वर्किंग पे आते हैं, अपने पैड पर आते हैं सर, करते हैं। आ जाओ, मैं पैड पे आ गया। देखो पैड हमारा। तो मैंने क्या होमवर्क दिया था? अरे हाँ सर, आपने जीएसटी वाला भी तो कराया था सर। हम तो वेट कर रहे हैं जीएसटी की। ठीक है, सच में नया टॉपिक रहेगा जीएसटी। जो भी हम, हाँ जीएसटी मैंने भी नहीं सीखा था अपनी 11th क्लास में। ये क्यों नहीं सीखा था? क्योंकि क्या बात है। तो चलो मैं आपको आगे करवा देता हूँ बेटा। हालांकि मैंने कल आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कि मैं वो पॉइंट्स करवाऊंगा आपको। तो एक बार चेक कर लेते हैं उनमें से हमारा क्या क्या रह गया था। पहले उन्हीं को खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, ओके सर, क्वेश्चन करवा देना। तो मैंने क्या क्या चीजें लिखवाई थी और क्या क्या हो गया था। देखो कल मेरा जो टारगेट था वो डिसओनर का और चेक जीएसटी का था। मैंने इन दोनों को कंप्लीट कर दिया था। आज मेरा है चेक इन हैंड और इंडोर्समेंट। ठीक है, चेक इन हैंड और इंडोर्समेंट। वैसे बताऊं एक बात आपको? जी सर प्लीज बता दीजिए। जो ये वर्ड इंडोर्समेंट है ना, आप जो इंडोर्समेंट देख रहे हो, इसको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में भी करवाने वाला हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप समझोगे कि ट्रांसफर क्या होता है, नेगोशिएशन क्या होता है, इंडोर्समेंट क्या होता है। ये टेक्निकल वर्ड है जो आप सीखने वाले हो। वैसे इंडोर्समेंट क्या होता है बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, दिक्कत तो सर हमें वैसे भी नहीं है। आपके होते हैं कैसी दिक्कत? वेरी गुड। तो चलो अभी मैं कराने वाला हूँ कुछ चेक इन हैंड। क्या करवाने वाला हूँ आपको? चेक इन हैंड। आप बताना भाई क्या होता है वो। एक कंसेप्ट है, नंबरिंग कौन सा देना मेरे को, उसको नंबरिंग कौन सा देना है, पर नंबरिंग बता दो। नंबरिंग देना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को नोटिंग करवानी है ना। 5 नंबर देना नहीं। 5 के बाद मैंने उसको जीएसटी करवाया था 6 नंबर का। शायद शायद मैंने 6 नंबर पे जीएसटी करवाया था। यस और नो? हाँ जी बेटा। यस सर, इसको 6 नंबर दे दो। आप ऐसा करो, जो भी मैंने वैसे नोटिंग दिया था आप ऐसे ही लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 के बाद 7 लिखो बेटा। 7 नंबर। 7 किस चीज का लिख रहे हैं हम सर? चेक इन हैंड का। क्या चेक इन? हालांकि याद आ रहा हो आपको तो मैंने ऐसा ऐसा कुछ आपको जनरल एंट्री में भी कराया था। मुझे वही करवाना है, याद आ रहा है? जी सर, आपने चेक इन हैंड नाम एक पहले भी लिया था। कब लिया था सर? जनरल एंट्री के समय आपने चेक इन हैंड का नाम लिया था। तो बताइए बेटा चेक इन हैंड होता क्या है? चेक इन हैंड होता क्या है? हालांकि मैं चेक लेकर नहीं आया, मेरे पास चेक है। ठीक है, कोई नहीं, ये चेक वाला है ना कंसेप्ट, मैं आपको कहाँ करवाऊंगा? ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज में कराऊंगा और वहां पे दिखाऊंगा आपको चेक होता क्या है। देखिए बेटा, इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है। देखो बेटा चेक कैसा होता है बेटा, इस तरह से होता है बेटा चेक। ठीक है, पे किसको देना है बेटा? ठीक है, अमाउंट, या अमाउंट लिख दो, पे ₹10,000। हालांकि यहाँ तो वो लिखते हैं ना फिगर में, हाँ, पे ₹10,000। 10,000 टू जो भी है व्यक्ति, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। टू जो भी है कोई भी नाम डाल देना। यहाँ आ गया लाइक एसबीआई बैंक, ये एसबीआई बैंक का है।
तो यहाँ हो जाते हैं साइन बेटा, तो यहाँ हो जाते हैं साइन। ठीक है, इस तरह से ये चेक होता है। ठीक है, हाँ सर चेक को तो हम भली बात ही परिचित है। इस तरह का एक चेक होता है बेटा, इस तरह से एक चेक होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे कराइए सर, आगे करवाता हूँ बेटा। लेट अस सपोज मुझे किसी ने चेक दे दिया। अब आप बताओगे बेटा, मैं नहीं बताने वाला, आप बताना कि मैं इसकी क्या एंट्री करने वाला। ठीक है, लेट अस सपोज किसी ने मेरे को चेक दे दिया, चेक दे दिया मुझे किसी ने 1000 रुपए का। हाँ सर, आपको 1000 रुपए का चेक दे दिया किसी ने। ठीक है, तो अब मैं चेक लेके बेटा कहाँ जाता हूँ, ध्यान सुना, चेक लेकर कहाँ जाता हूँ। मेरे पास 1000 रुपए का चेक आ गया। अब मुझे ये बताना है कि ये मेरा कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है। क्या ये मेरे को कैश में जाना चाहिए या बैंक में जाना चाहिए। सर हमें याद आ रहा है कि आपने जब करवाया था ना जनरल एंट्री में, जब चेक आता था, जब चेक आता था तब बैंक आता था, ऐसा ही करवाया था ना। हाँ सर, ऐसा नहीं है। अब बताता हूँ मैं आपको, एक वर्ड होता है क्या, चेक। इसी में बताने वाला हूँ, डोंट वरी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक ऑन सेम डे। मैंने वहां भी बताया होगा आपको, याद करो। मैं कहता था कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं, जनरल जब भी मैं कर रहा था तो मैं ये एज्यूम कर रहा था कि ऐसा हुआ होगा, ये एज्यूम कर रहा था कि ऐसा हुआ होगा। मतलब जब भी मुझे चेक रिसीव हो रहा है, मैं चेक पकड़ के कहां से भाग जाता हूं सर, बैंक में भाग जाता हूं और बैंक में इसको डिपॉजिट करवा देता हूं। और जैसे ही मैं उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ नहीं जाएगा। जी सर, तो वहां पर मेरी ये अजम्पशन रहती थी, यहाँ पर मेरी ये अजम्पशन रहती थी। लेकिन यहाँ पर हम क्लियर कट सीखने वाले हैं ये चेक इन हैंड का मामला क्या है। ठीक है, हालांकि वहां पे मैंने एक जगह आपको चेक इन हैंड करवाया था, देखना जरूर, आपको याद आएगा। वैसे कई बच्चों को याद भी आ रहा होगा, हाँ सर याद आ रहा है, आपने करवाया था। ठीक है, ओके सर। तो अभी करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि हमें ये पूछना है कि जो भी हमारे पास चेक इन हैंड है, किसी ने मेरे को चेक दिया, लेट अस सपोज बेटा ये चेक है। ठीक है, निकालता हूं मेरे पास अगर कुछ भी है, हालांकि मेरे पास कुछ इस तरह की ये मिल गया मेरे को दस्तावेज। किसी ने मेरे को ये चेक दिया, मैंने कहा ये चेक, अब मुझे ये बताना है कि ये जो है ये चेक है, ये मेरा कैश को बढ़ाएगा या बैंक को बढ़ाएगा। कॉमन सेंस लगाओ बेटा और बताओ मुझको कि ये चेक जो है मेरे कैश को बढ़ाएगा या बैंक को बढ़ाएगा, बताना तो। देखिए सर, सिंपल सी बात है, अगर आपको 1000 रुपए का चेक मिलता है तो मुझे ये पता लगाना है ये कैश है या बैंक है। मुझे ये पता लगाना है ये कैश है या बैंक है। देखिए बेटा, आपके पास चेक है 1000 रुपए का, आप एटीएम गए, आप गए एटीएम, आराम से बताना सोच समझ के। एटीएम में आपका नील बैलेंस है, कुछ भी पैसा नहीं है, ये आपने जो भी 1000 है ना, यही है आपके पास और कुछ भी नहीं है। तो क्या आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो? सर कैसी बात कर रहे हो, आप कह रहे हो अकाउंट में नील बैलेंस है, ये तो चेक आया सर, अभी बैंक में कहाँ गया? जब बैंक वाले इसको जमा करेंगे तभी तो बैंक में पैसे आएंगे, और जब बैंक में पैसे आएंगे तभी तो एटीएम से विड्रॉ होगा। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात कह दी। अच्छा चलो चलो, ट्रांसफर कर सकता हूं मैं फोन पे गूगल पे से? फिर क्या बात कर रहे हो, खाते में पैसे होने चाहिए ना। आप कह रहे हो खाते में जीरो बैलेंस है। मैंने कहा बेटा चेक तो, अरे सर चेक तो तब उसमें क्रेडिट होगा ना, मतलब चेक तो जब जमा होगा आपके बैंक अकाउंट में, 1000 रुपए तब जमा होंगे जब आप उसको बैंक में लेके जाओगे। अभी तक तो बैंक में नहीं लेके गए, ऐसी कैसी असभ्य बात कर रहे हो सर। तो यहां नहीं होगा सर, मतलब कहने की बात है, आपने बता दिया चेक इन हैंड से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, आपने बोल दिया। सर हमने बोल दिया, बिल्कुल बोला सर, सही तो है, सही तो है, हाँ बिल्कुल सही है। मैं भी मानता हूं कि चेक इन हैंड से बैंक बढ़ता ही नहीं है। अगर बैंक बढ़ जाता, कॉमन सेंस है एटीएम से विड्रॉ हो जाता, कॉमन सेंस है क्या नाम है, मैं ट्रांसफर कर पाता या फिर बैंक में जाके पैसे निकलवा लेता। लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई सी भी सुविधा नहीं मिल रही है जब तक मैं उस चेक को बैंक में जमा नहीं करा देता। तो अभी चेक जमा नहीं किया गया, अभी तो चेक मेरे पास ही है, ये रखा टेबल पे, ये टेबल पे रखा, तो क्या बैंक बढ़ जाएगा? सर ऐसे कैसे बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा सर? आपको बैंक में जाना होगा, आपको डिपॉजिट करवाना होगा, तब जाके बढ़ेगा। ठीक है, और आपको पता है डिसऑनर भी हो सकता है। जी सर डिसऑनर भी हो सकता है, यस सर, ठीक है, वो हमने कल किया था। तो सिंपल सी बात है, जो चेक हो मेरा बैंक तो है नहीं भाई, कॉमन सेंस, ये तो मेरे को पता चल गया। अब आगे आ जाओ, अब देखता हूं क्या मेरा चेक इन हैंड क्या कैश है, क्या चेक इन हैंड मेरा कैश बैलेंस है। अभी देखते हैं, अभी बता कर लगाते हैं। ध्यान सुनो भाई, आप शॉपकीपर की दुकान को जानते हो अच्छी तरह से? हाँ सर अच्छी तरह से जानते हैं शॉपकीपर की दुकान पे। तो यही हमारे जो नुक्कड़ पे रहते हैं या फिर हमारे गली मोहल्ले में होते हैं, ठीक है, जो क्या नाम है शॉप वगैरह, मतलब ऑल आइटम रखते हैं, जिनको हम नॉर्मली रिटेलर भी बोल देते हैं। ठीक है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ना रिटेलर, रिटेलर, ये रिटेलर क्या है, ये रिटेलर। तो मैं रिटेलर के पास गया,
1000 रुपए का चेक लेके गया और मैंने उससे 100 रुपए का आइटम खरीद लिया। क्या किया? 100 रुपए का आइटम खरीद लिया। कोई भी आइटम लगा लो भाई, मैंने दूध ले लिया, उससे दही ले ली, मैंने उससे शॉप ले लिया, मैंने उससे ब्रेड ले लिया, या फिर कुछ और भी आइटम मैंने उससे परचेज कर लिया। और मैंने कहा लो भाई, उसका नाम था रामू, मैंने कहा रामू भाई ये लो चेक ले लो 1000 रुपए का, और 900 रुपए मेरे को वापस कर दो। रामू मुझे इतनी गंदी निगाहों से देख रहा है, बोला हे बदतमीज, हे दुष्ट प्राणी, ये तू मुझे क्या दे रहा है? चेक? क्या करूंगा मैं इस चेक का? अब वो रिटेलर बेचारा क्या जाने चेक की कीमत, और दूसरा उसकी झंझट नहीं बढ़ जाएगी, ऐसे तो सब चेक उठा उठा के भाग जाएंगे, और दूसरा क्या पता वो क्लियर हो या ना हो, और सिंपल सी बात है उनको चेक वैक से कोई लेना देना नहीं होता, वो नहीं करते। आप ऑटो में जाना तो ठीक है, ऑटो वाले को दे देना चेक, या फिर छोड़ो आप दिल्ली मुंबई या फिर कहीं भी हो और वहां पे मेट्रो चलती है, मेट्रो में जाना, एक बार कहना लो चेक ले लो, वो कहेंगे मैडम क्या कर रहे हो, भाई साहब क्या कर रहे हो, ठीक है, या तो ट्रांसफर करो या कैश दो, हम ऐसे ही आपके चेक उठाते हुए भागेंगे क्या? तो क्या मैं इस चेक को एज ए कैश यूज कर पा रहा हूं? सर नहीं कर पा रहे सर। तो मैंने आपको दो चीजें तो बता दी ना, तो ये बैंक है ना ये कैश है, तो सर ये है क्या? तो सर ये है क्या? ना तो आपने बोला ये कैश है, ना आपने बोला ये बैंक है, तो बेटा ये क्या? ये है एक नया नाम, इसका मैं आपको खुफिया नाम बताता हूँ। क्या नाम है सर? इसको बोलेंगे हम चेक इन हैंड। चेक इन हैंड ये हमारी एसेट होगी बस। सर एसेट कैसे? बेटा कैश भी तो हमारी एसेट होती है, बैंक भी हमारी एसेट होती है, क्योंकि हमारा राइट होता है, तो चेक इन हैंड पे भी हमारा राइट होता है, ये हमारी एसेट होती है। कॉमन सेंस वैसे याद रखो, ज्यादा यूज नहीं होना, ठीक है सर। अभी मैंने बता दिया है आपको कि अगर चेक इन हैंड होगा तो हम उसको चेक इन हैंड्स के नाम से ही जानेंगे और किसी नाम से नहीं जानेंगे। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये मैंने कंसेप्ट कराया है आपको, एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी नोटिंग करवा देता हूँ। जिसको लिखना है बेटा लिख लीजिए, जिसको नहीं लिखना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं नोटिंग करवाने वाला हूँ, ठीक है। बट कई बच्चे लिखते हैं बेटा, तो मैं आपको लिखने का समय दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर अभी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है? हो गया? ओ मेरे प्यारे बच्चों, जी सर हो गया, आ जाइए आप, तो आ गए, आपने हमें बुलाया हम आ गए। तो ऐसे गाना नहीं है वो, ऐसे आपने बुलाया किस लिए, इतना हमें भी नहीं आता इसलिए ठीक है। ओके सर, तो अब कर रहे हैं हम चेक इन हैंड। बेटा हम उसकी नोटिंग कर रहे हैं चेक इन हैंड की, तो चलो नोटिंग कर लेते हैं चेक इन हैंड। चेक इन हैंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे ताकि हम इस कंसेप्ट को समझ सकें। कोई भी कंसेप्ट होगा बेटा उसको दिल और दिमाग में बैठा दूंगा, रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। एक एक चीज आप ही बताओगे मेरे को, आपसे ही पूछूंगा अकाउंट क्या है सर, कॉमन सेंस, वो है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो हम ले आएंगे आपके अंदर, ठीक है। ओके सर, तो चलो सर करवाइए, लिखो बेटा चेक इन हैंड। चेक इन हैंड is our asset, is our asset, is our asset because we have right, we have fully right on this, and check reduce our liability or increase our bank, that is asset। तो ये क्या लिख दिया आपने, चेक विल रिड्यूस अवर लाइबिलिटी को कम कर देगा या फिर इंक्रीज अवर बैंक। देखो बेटा मैंने कहा जब मैं उस चेक को बैंक में जमा करा दूंगा, क्या वो मेरा चेक बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ सर। क्या मेरा बैंक एसेट होता है नहीं होता? जी सर। ये बात तो समझ में आ गई, ऊपर वाली बात नहीं समझ आई, रिड्यूस अवर, रुक जाओ, इसके बाद मैं इंडोर्समेंट करवाने वाला हूँ, उसको करवाने के बाद दोबारा मैं इस लाइन पे आऊंगा, ठीक है। ओके सर, मैंने लिखवा दिया, मेरे मन में है, मैंने ये भी लिखवा दिया, ठीक है। चेक इन हैंड, चेक इन हैंड is neither our cash balance and nor our बैंक बैलेंस। ना ही तो ये मेरा कैश का बैलेंस है और ना ही ये मेरा बैंक का बैलेंस है। ध्यान रखना बेटा, इसको अलग ही नाम से जानेंगे, किस नाम से? चेक इन हैंड के नाम से।
ओके सर, आगे लिखिए। देयर इज नोट, बेटा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना, मैं इसको, देयर इज नो ट्रांजेक्शन इन कैश बुक if check is received if check is received and not deposit into bank, not deposit into bank। पहले मेरा ही मन कर रहा था कि मैं बच्चों को लिखी लिखाई चीजें दूं, बट उससे मेरे को कंफर्ट फील नहीं होता। ठीक है, ऐसे लिखवाएंगे, आप भी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा। मैंने चीजें देखी है, जितना मैं करूंगा ना उसका शायद आप 60-70% करोगे। ठीक है, तो एक ने मुझसे पूछा कि आप बैठ के क्यों नहीं पढ़ाते? मैंने कहा मैं बैठ के पढ़ाऊंगा ना तो बच्चे लेट के पढ़ेंगे, और लेट के पढ़ेंगे ना तो उनको नींदें आएंगी। मैं खड़ा होकर पढ़ाऊंगा तब वो बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा तब वो लिखेंगे, अदरवाइज वो स्क्रीनशॉट ही लेते रहेंगे, स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना, लिखने का भरपूर समय दे रहा हूँ, आराम से लिखिए बेटा। पोज करने का टाइम भी नहीं दे रहा हूँ आपको, पोज करके लिखो, तो लिखिए। ठीक है, ऐसे मत करना। हाँ ठीक है, मास्टर जी जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे करवा रहे हैं वैसे करो, 4 चांद लग जाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, ओके सर। तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने हाईलाइट किया बेटा, एक बार ध्यान रखना, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया कि देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन कैश बुक इफ चेक इज रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर चेक हमें रिसीव हो जाता है उसका हम बैंक में नहीं करते, क्यों? ना ही तो ये कैश है ना ही ये बैंक है, अभी भी बताया, इसलिए नहीं होती। ठीक है, ऊपर रीजन दे रखा मैंने ये वाला। ठीक है, ओके सर। वैसे मैं इसको हटा देता हूँ, कहीं आप सोचो ये क्या है। आगे लिखो बेटा, इतना हो गया। अब हम जनरल कर रहे हैं बेटा, इसकी जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। दैट इज ओनली, इसी के साथ लिख रहा हूं, दैट इज ओनली जर्नल इज पास, जर्नल एंट्री इज, ओनली जनरल एंट्री पास हुई बेटा, ओनली जनरल एंट्री इज पास, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली। ठीक है, वैसे मैं मेड लिख रहा था, वैसे मेड ही लिख लो बेटा। ओनली जनरल एंट्री इज मेड फॉर दैट ट्रांजेक्शन, इज मेड फॉर दैट ट्रांजेक्शन, दैट ट्रांजेक्शन, दैट इज कौन सी ट्रांजेक्शन बेटा? चेक इन हैंड वाली, ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, सोचो कौन सी, ब्रैकेट में चेक इन हैंड वाली बेटा, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा होप सो आपका ये हो गया होगा। जी सर हमारा हो गया है, तो क्या हम एंट्री करें? जी सर एंट्री कीजिए। तो चलो एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं बेटा, लिखो एंट्री, या फिर एंट्री को छोड़ो, हम हैशटैग लगा के करते हैं। हैशटैग नहीं होता, सिर्फ स्टार होता है, कुछ भी लगा लो। ठीक है, लिखो बेटा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। ठीक है, लिखो बेटा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। मैंने राम से चेक मिला ₹10,000 का। एंट्री पास करना, एंट्री पास करना। सर बच्चों ने एंट्री पास कर दी है क्या? चेक इन हैंड, क्या मैं ऐसा करता हूँ आपको इकट्ठी दूं बदल करने के लिए? इकट्ठी दूं? हाँ सर इकट्ठी दो, ताकि मजा आएगा। इसके लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, इकट्ठी देता हूँ। ये लो, इकट्ठी देता हूँ, इकट्ठी दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी मत लिखो। चेक रिसीव्ड, 2 मिनट दूंगा, जनरल एंट्री आपने कर रखी है, कॉमन सेंस, ऊपर जो नोट लिखा है उसको पढ़ लेना एक बार। चेक रिसीव फ्रॉम नेहा ₹5,000 एंड नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। आगे लिखो, चेक वर्थ ₹12,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोनू एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक ऑन सेम डे, ऑन सेम डे। ठीक है बेटा, आपको जनरल एंट्री पास करनी है और बताना है कैश बुक में ट्रांजैक्शन आएगी या नहीं आएगी। लो बेटा, मैं आपको दे रहा हूं पूरे के पूरे 1.5 मिनट, जल्दी करो बेटा, और अच्छे से करना, ये एंट्री आपकी होनी चाहिए, और मुझे पक्का विश्वास आप कर भी दोगे। ठीक है सर, आप है ना भी बातें मत कीजिए, हमें करने दीजिए। ठीक है बेटा, आप करिए आराम से।
या फिर मैं बैठ जाऊं? देख लो सर, आपकी मर्जी है। बैठ जाओ सर आप यहाँ पे, ठीक है, आप हमें दिखते रहो, बैठ जाते हैं। हो गया? 10 सेकेंड मोर, टाइम देख रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। टाइम अप, रुक जाओ, रुक जाओ, अब आप रुक जाओ, अब हम मास्टर जी करवाएंगे, ठीक है। अब देखना आप लोग ठीक हो या गलत हो। ओके सर, करवाइए। तो मैं ग्रीन पेन ले लूँ? ग्रीन पेन ले लो सर। तो मैं सबसे पहले कौन सी करवाने वाला हूँ? सबसे पहले मैं लास्ट वाली करवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लास्ट वाली करवाने वाला हूँ। देखो बेटा क्या क्या रखा है, चेक वर्थ ₹12,000 रिसीव किससे हुआ? मोनू से, एंड डिपॉजिट कहाँ कर दिया? बैंक में कर दिया। बेटा बैंक बैलेंस, बैंक बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? यस सर, बैंक बढ़ना चाहिए। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। सर यही तो अज्यूम करते थे बैंक, उसमें किसमें, इसमें अज्यूम करते थे सर, जनरल एंट्री में, ठीक है। और अब जनरल एंट्री में ऐसा आ जाए तो आपको अज्यूम नहीं करना, अब जो मैंने करवाया ना जनरल एंट्री में यही करना है, ठीक है। जर्नल में यही करना है, ध्यान रखना। जर्नल, जर्नल एंट्रीज आपको ऐसा ही करना है, कुछ अज्यूम नहीं करना, ये मानना है, ठीक है। वहां पर मैंने बता दिया था क्योंकि मैं वेट करता हूँ कैश बुक का, ठीक है। ओके सर, तो वहां पर जो भी किया था वैसे हमने वहां एज्यूम कर लिया था, यहाँ पे हमने एक्चुअल ट्रीटमेंट सीख लिया है। तो करो, बैंक अकाउंट डेबिट ₹12,000 टू 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 किसे मिला बेटा? मोनू, मोनू द गिवर, टू मोनू। अकाउंट लिखना चाहते तो अकाउंट लिख दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। नरेशन, सर नरेशन लिखो, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोनू, बस इतना ही लिखने में। आपको और कुछ ज्यादा लिखना तो आप लिख दिए, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम मोनू एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से पहली लास्ट वाली एंट्री तो सबकी ठीक रही होगी। जी सर, हमारी ठीक रही होगी। अब करवाने वाला हूँ सेकंड में, फर्स्ट सबसे लास्ट में करवाऊंगा बेटा। अरे सर इसका वो कैश बुक और बना दो। लो भाई कैश बुक, अगर कैश बुक बनवा रहे हो आप मुझसे तो ये लीजिए बेटा, मैं एक्सट्रैक्ट बनवा रहा हूँ बेटा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है छोटी कैश बुक, ठीक है, मतलब कैश बुक ही बना रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, इसको हम फाइनल अकाउंट में कहेंगे, ठीक है। ये काफी काफी बड़े वर्ड है, ठीक है, जो मैं कभी कभी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, बैंक का कॉलम बना रहे हो? हाँ बैंक वाला ही बना रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, कैश वाला नहीं बनाना। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा टू मोनू, टू मोनू से क्या हो जाएगा सर, ₹12,000 हो जाएंगे। लो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई, आ जाओ। क्या रखा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा एंड नॉट डिपॉजिट इट, एंड नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा ही नहीं कराया। तो ये कैश है या बैंक है सर? कुछ नहीं, चेक इन हैंड है। तो क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नेहा। कितने का बेटा? ₹5,000 का। तो बताओ बेटा, बताइए सर, ये 500 थोड़ा ठीक बनाया करो, बताओ तो बताइए बेटा, इसकी एंट्री कहाँ आएगी? इसकी एंट्री कहाँ आएगी सर? देखो ना तो कैश डेबिट हुआ है ना बैंक डेबिट हुआ है, तो नो एंट्री इन कैश बुक लिख दो, नो एंट्री इन कैश बुक। नो एंट्री कहाँ, नो एंट्री सर, इसकी नो एंट्री है, कहाँ है बेटा नो एंट्री, बता तो दो। नो एंट्री इन कैश बुक, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी। जी सर ओके, ठीक है। तो आगे चलो बेटा, अरे चल चला चल चल चला चल चल चला चल, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से हमें चेक मिला। तो सर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, एज्यूम कर लें। ऐसे कैसे कर लें एज्यूम, ठीक है, ऐसे कैसे कर ले। अब तो हम आपको राइट एंट्री सिखाएंगे। सर क्या होगा, देखो बेटा इसकी एंट्री होने वाली है चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये होने वाली है। दैट वाज द करेक्ट एंट्री, ये इसकी करेक्ट एंट्री बेटा, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं इसके साथ लिखवा दूं आपको? हाँ सर लिखवा दो, अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएगा। तो इसके साथ लिख लो, इन जनरल, इन जनरल अर्लियर यू मेक, क्या 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 है आपने, क्या अर्लियर यू मेक, क्या अर्लियर यू मेड या मेक कुछ बात नहीं है यार, वो है ना अकाउंट के हैं, कोई दिक्कत वाली है नहीं, हिंदी वाजवर को छोड़ो। मेड क्या किया था आपने, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
टू राम बेटा। तो उसको रिप्लेस कर लेना इस तरह से। तो यहां हम क्या एज्यूम करते थे, यहां क्या एज्यूम करते थे, हेयर वी एज्यूम चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे, now you understand the whole thing। मतलब अब आप सब कुछ सीख गए बेटा। अब आपको क्या एंट्री करनी है, यही एंट्री पास करनी है, इसीलिए मैंने कह दिया दैट वाज द करेक्ट एंट्री। ठीक है, ठीक है, आपको यही एंट्री पास करनी है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये लिखवाने दो, लिखने दो, तो आराम से लिखो, क्या दिक्कत वाली बात है। हमारे लैपटॉप में कुछ आ गया है, हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने क्रॉस। ठीक है, जल्दी लिखो। ओके सर, लिख देते हैं। तो ये हमने लिख लिया सर, ये लो, ये नेहा वाला। सर इसमें भी क्या होगा बेटा, ऊपर वाले में भी क्या नहीं बनेगा, कोई भी कैश बुक में एंट्री होगी नहीं, क्योंकि चेक इन हैंड है। ओके सर, लेकिन सर हम क्या कह देते हैं, अब हम कह देते हैं, ध्यान सुनो, अब नेक्स्ट एंट्री लिखो बेटा, इसी के भी यहाँ पे फर्स्ट वाली के फर्स्ट वाली के हिसाब से। ठीक है सर, लिखो बेटा, मैं लिख दिया राम्स चेक, राम्स चेक मतलब राम का चेक, राम्स चेक ऑफ रुपीज कितने का था, राम का चेक कितने का था भाई, 10,000 का। राम्स चेक ऑफ रुपीज 10,000 was deposit into बैंक, मैंने बैंक में जमा करा दिया। तो अब पहले तो एंट्री बता दो, एंट्री बताएं सर, एंट्री बताते हैं। एंट्री तो आपको बड़ी अच्छी आती होगी। हाँ सर, बैंक बढ़िया सर, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, और सर वो चेक इन हैंड का एक आपने नया अकाउंट खोला था, मतलब चेक इन हैंड जो आया था उसको क्रिएट कर दो सर, टू चेक इन हैंड। हमारे पास ये हैंड वाला चेक चला गया, चेक इन हैंड। हाँ सर, चेक इन हैंड अकाउंट कितना, 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ये लो भाई, क्या समझ में आया या नहीं आया जी सर। तो अब क्या कैश बुक बढ़ेगी, कैश बुक में एंट्री आएगी, यस। ये लो कैश बुक में बना देता हूँ, ये लो कैश बुक में कौन सा कॉलम बना रहा हूं मैं, बैंक वाला ना, हाँ सर बैंक वाला। तो बैंक में क्या आ जाएगा, टू चेक इन हैंड, कितने से, 10,000 से। ये लो, वही करते हैं ना, डेबिट वाला रीजन, क्रेडिट वाला। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं आप लोगों से एक बात और पूछूं, ये चेक रख दूं मैं, अच्छा वैसे चेक था नहीं, मुझे ही पता चेक नहीं था, उन्होंने समझाने के लिए तो कर ही लिया ना यूज। तो मुझे आपसे एक चीज और पूछनी है बेटा, क्या पूछनी है, मैं कहता हूँ अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। रिवर्स एंट्री कौन सी, कुछ लिए करो आपसे, ये एक्स्ट्रा है बेटा, एक्स्ट्रा लो एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ज्ञान है सर, एक्स्ट्रा ज्ञान, हाँ एक्स्ट्रा ज्ञान है। लेट सपोज above check was dishonor, बताना तो बेटा, गलती से भी चेक इन हैंड टू बैंक मत कर देना, चेक इन हैंड टू बैंक मत कर देना। सर क्यों, मैंने कहा था ना हर बार रिवर्स नहीं होती, कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। तो सर हम बैंक को तो गिरा देंगे और राम को वापस से डेटर बना देंगे। वेरी गुड, क्या कर देंगे, राम अकाउंट डेबिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बेटा ऐसे करेंगे। ठीक है, आप उसको चेक इन हैंड को कर दो। ठीक है, वही सेल वाली एंट्री बताई थी मैंने। हाँ, अगर आप चेक इन हैंड को करते हो तो मेरे को फिर एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। क्या, चेक इन हैंड को अगर आप डेबिट करते हो, फिर उसके बाद मेरे को राम वाली एंट्री भी आपको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना होता, डायरेक्ट ये एंट्री करो, बिल्कुल करेक्ट एंट्री, वैसे नहीं करेंगे, वो अलग है, तो ट्रीटमेंट भी सही नहीं है। ठीक है सर, हम ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीइंग चेक डिसऑनर, बस बीइंग चेक डिसऑनर। ठीक है, बीइंग चेक डिसऑनर, बात समझ आई या नहीं आई। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको करा दिया। ठीक है, कई बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड, कहते हैं नहीं सर हमें तो सब कुछ कराओ, क्या कराओ, हमें तो सब कुछ कराओ, इसलिए मैं करा रहा हूं। तो क्या
अब कोई आएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो सर हमें क्या करना है, सर चेक इन हैंड की एंट्री, अगर हमारे पास चेक रिसीव हो जाता है, मतलब इस तरह की एंट्री आ जाती है फर्स्ट वाली कि ये हमें राम से चेक मिला, तो कैश बुक में एंट्री आएगी नहीं सर, इसकी ओनली जनरल एंट्री बनेगी, ठीक है। ये सेकंड वाली आ जाती है, चेक रिसीव फ्रॉम राम एंड नॉट डिपॉजिट टू बैंक, क्या इसकी एंट्री बनेगी, सर इसकी जनरल एंट्री बनेगी बट कैश बुक में एंट्री नहीं बनेगी। कैश बुक में एंट्री तभी बनेगी सर, कब, जब आप उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे। ओके जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या बेटा मैं एक बार आपको इंडोर्समेंट और करा दूं, ये इंडोर्समेंट नाम का ये नया पेज ले लेता हूं बेटा, इंडोर्समेंट और करा दूं, हाँ सर एंडोर्समेंट करा दिया। इंडोर्समेंट के बाद क्या करवाने वाले हूं, मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है, टाइम बचेगा। यस, मैं आपको डेबिट क्रेडिट एक बार आपको कॉन्ट्रा भी समझा ही देता हूं, इसके बाद मैं कॉन्ट्रा समझा दूंगा, कॉन्ट्रा के बाद मेरे को एक बार डेबिट क्रेडिट समझाना है आपको किस चीज का, कैश का और बैंक का, ठीक है। ओके सर, तो मेरे को क्या करवाना है अभी, एंडोर्समेंट, तो 6 हो गया था, 5 6 कौन सा था देखना पड़ेगा, नंबरिंग कौन सा, इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों आप मेरे साथ होते हैं ना तो मेरे को नंबरिंग बता देते, और नंबरिंग के लिए बार बार जाना पड़ता है, मैं 7 लिखता, ठीक है। ऐसे ही मेरे को एक बच्चे ने बताया कि सर आपने जनरल उसमें भी जो आपने ना केसेस में भी आपने हमें ना वो कर दिया सर, 35 नहीं 36 बनते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं आपने न्यूमेरिकल में गड़बड़ कर दी। यहाँ लिखो 8 बेटा, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट। वैसे सोचो बेटा एंडोर्समेंट का मतलब क्या होना चाहिए, सोचिए एंडोर्समेंट का मतलब क्या होना चाहिए, बताओ एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, एंडोर्समेंट का मतलब क्या है। और बेटा अपने आप को बचाओ सर्दी से, बारिश का मौसम चल रहा है और ठंड लग रही है, वैसे भी ठंड आज हो गए सुबह सुबह, ठीक है। ओके सर, तो इसमें क्या करना है बेटा, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एंडोर्समेंट का मतलब आपको समझाता हूं। मैंने कहा लाइक, ध्यान सुना बेटा, आराम से सुना। वैसे आपको पता होना चाहिए चेक जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक्ट तो उसके वैसे है, चेक कहाँ आता है, ये क्या है, चेक क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सर ये क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वैसे बता रहा हूं बेटा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है या एक वैलिड चीज है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसका मतलब ये आप ये समझिए, ये आप बीओई में पढ़ोगे, बीओई का मतलब सर बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बड़ा ही चैप्टर है, बहुत अच्छा और शानदार चैप्टर है बेटा, एग्जाम में इसमें से आता ही आता है, ठीक है, और आना भी चाहिए, ठीक है। ओके सर, तो मैंने कहा हालांकि इसको आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि आप सोचो ये क्या चीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखे था, एक चैप्टर है आपका, ये एक चैप्टर है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुना, ये है मोहन जी, ये है मोहन जी, ध्यान सुनो भाई, ये है हमारी विसला गारमेंट्स, ये है हमारी विसला गारमेंट्स, सर विसला इलेक्ट्रॉनिक कुछ और बना लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गारमेंट्स थोड़ा सा याद हो रखा बेटा। वैसे बिस्ला इलेक्ट्रॉनिक्स हम आपको हो गया, हम कुछ और कंपनी बना लेंगे, मतलब कुछ और भी बना लेंगे बिजनेस। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया राम, ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, मैंने इनसे माल खरीदा, कितने का सर, 1 लाख रुपए का, कितना खरीदा बेटा मैंने इनसे, 1 लाख रुपए का माल खरीदा, ठीक है सर, परचेज किया। तो एंट्री आपको आती है, हाँ सर, सर कैसे खरीदा है, मैंने कहा क्रेडिट में, तो सर हमें आती है एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, और मोहन क्या हो जाएगा सर, इससे माल उधार खरीदा है तो ये हमारा हो गया क्रेडिटर्स, वेरी गुड। और इसको मैंने सेल कर दिया, क्या कर दिया, इसको मैंने सेल कर दिया सर, राम को मैंने सेल कर दिया, कितने रुपए का, लेटर सपोज 80,000 रुपए का। कोई भी बेटा सारा थोड़ा ना बेचा, 1 लाख, आप नहीं मत सोचना 80,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का माल 80,000 रुपए में बेच दिया, नहीं, अरे 1 लाख में से कुछ, लेटर सपोज 50,000 रुपए का माल इसको बेच दिया राम को 80,000 में, तो 30,000 का मुनाफा हो गया, ठीक है, इस तरह से। आप इनको मुनाफे उनको को छोड़ो, अभी आप समझो जो मैं समझा रहा हूँ। रिटर्न नंबर को क्या दे दिया, चेक दे दिया, क्या दे दिया, चेक दे दिया, चेक कितने रुपए का दे दिया सर, 80,000 रुपए का दे दिया। बात समझ आई नहीं है, जी सर हमें बात समझ आ गई। मैंने मोहन को क्या किया, मोहन को भी मेरे को 1 लाख रुपए देना थे, ठीक है, तो मोहन को मैंने 20,000 तो कैश दे दिया, ऐसा भी हो सकता है बेटा, मैंने क्या कर दिया, 20,000 तो इसको कैश दे दिया, और जो मैंने चेक रिसीव किया था ना बेटा, ये चेक भी दे दिया मोहन को, ये मोहन को ही चेक दे दिया मैंने, ये मैंने मोहन को चेक दिया, मोहन को क्या दे दिया, चेक दे दिया, कितने का, 80,000 रुपये। अब आप कहोगे सर मोहन नहीं लेगा, अरे बेटा ये बिजनेस डील चल रही है, ये रिटेलर नहीं है जो मना कर देगा, बिजनेस डील में ऐसा होता है कि आप मुझे चेक दो, चेक ही चलते हैं,
ठीक है, अगर ये इसका चेक नहीं होता तो मैं खुद का अपना चेक काट के देता उसको। हाँ सर, बिजनेस डील चल रही है इसीलिए मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, मतलब बिजनेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चेक है। चेक इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा यूज होता है जी सर, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इनका चेक इनको दे दिया। तो आपको मेरे को ये बताना है, अब आपको मेरे को ये बताना है इंडोर्समेंट क्या है। देखिए भाई, इंडोर्समेंट यही तो इंडोर्समेंट है, इसने मुझे दिया और मैंने इसको एंडोर्स कर दिया। किसको, किसको कर दिया सर, मोहन को। यहां पे लिखता हूं मैं, बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स एंडोर्स राम्स चेक रुपीज 80,000 टू मोहन। ये होता है बेटा इंडोर्स करना। इंडोर्स का मतलब होता है चेक दे देना। एंडोर्स का मतलब ये लो भाई, ठीक है। एंडोर्स का मतलब होता है क्या करना, वही चीज किसी और को दे देना। तो एंडोर्समेंट ऑफ चेक का मतलब क्या होता है, सर राम से आपने चेक लिया, लेटर सपोज आपके पास चेक था, उस चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया बल्कि आपने उसको किसको दे दिया, मोहन को दे दिया। तो ये होता है बेटा एंडोर्समेंट। आई होप सो समझ में आ गया होगा। जी सर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ तो मैं ही तो कह रहा हूँ, अकाउंट में कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस है। हाँ लिख लो, हम बैठ जाते हैं, हमें तो गायब होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, इतना ही है ना। हाँ ये लो बेटा, आराम से जल्दी जल्दी इसको डायग्राम को बना लो। सर एंट्री, एंट्री भी करवा दो, एंट्री करा दो। हाँ पहले लिख लो, इसके बाद एंट्री करा देता हूँ। ये लिख लो, उसके बाद एंट्री करा देता हूँ। जल्दी जल्दी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। जी सर, इसीलिए मैंने कल का टारगेट बनाया। मेरे को लग रहा था कि जल्दी कर दूंगा तो मेरे को 10 ही मिनट में हो जानी है सारी चीजें। ठीक है सर, हो गए, आ जाइए आप। आ गए हम तो, हम कहाँ गए थे, हम यहीं तो थे। चलो बेटा, मैं एंट्री करवा रहा हूँ आपको सबकी बुक में। आज मैं आपको एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज करवाने वाला। लो जर्नल, क्या करवा रहा हूँ मैं, जर्नल। ऐसा बड़ी चीज है वो जर्नल। कितना समय हो चुका हमें जर्नल करते करते। जर्नल इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ सभी की बुक में बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मोहन, मोहन की किताबों में, यहाँ पे बिस्ला जी, बिस्ला गारमेंट्स। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मोहन ने अपना कुछ इंडिविजुअल खोल रखा है, लाइक मोहन गारमेंट्स या फिर मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से गारमेंट्स ही होगी। और ये राम जी होंगे, टू राम। ठीक है, तो मैं इनके बना रहा हूँ बेटा, खाते बना रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों के खाते बना रहा हूँ, ध्यान सुनना भाई। इन तीनों के खाते बना रहा हूँ। पहली बार आप तीन तीन व्यक्तियों के खाते देख रहे हो एक साथ। ठीक है, अभी तक आप एक ही व्यक्ति के खाते देख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल से समझना। मैंने कहा मोहन ने क्या किया है, सर मोहन ने कुछ नहीं किया, मोहन ने गारमेंट्स को सेल किया है, इनको सेल किया सर। ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या रही है, परचेज। बेटा मैं किस आपको सेल कर रहा हूं, मैंने मोहन को क्या नाम है, मैंने रिंकू को सेल किया, मैंने रिंकू को सेल किया, तो मेरे लिए तो सेल है, लेकिन रिंकू के लिए क्या है, वो परचेज है। वेरी गुड। ठीक है, तो इन्होंने इनको सेल किया है, तो ये डालेंगे बिस्ला गारमेंट्स अकाउंट डेबिट, बिस्ला गारमेंट्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने की सेल की थी सर, 1 लाख की, 1 लाख की। बेटा मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं। बीइंग गुड सोल्ड टू बिस्ला गारमेंट्स। बात समझ आई है नहीं आई, जी सर समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने परचेज किया है तो मैंने डाला परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट मेरे लिए तो खरीदा है। टू किससे, सर मोहन से। ये वैसे बेटा मैं आपको ज्यादा जनरल ज्यादा नॉलेज दे रहा हूँ इसलिए सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं मेरे को। ये चीजें हैं अभी, ये अभी यहाँ नहीं है, ये बट कहाँ है सर, बताना कहाँ है। ये आएंगे बेटा बिलो बीओई में, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम मोहन सर, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम। हाँ सर, अच्छा रहा आपने हमें और चीज सिखा दी। हाँ कुछ क्या आपको कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ है नहीं सर, कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब मोहन ने क्या किया सर, बिस्ला ने क्या किया सर, बिस्ला जी ने क्या किया, बिस्ला गारमेंट्स ने राम को सेल कर दिया, तो राम ये सेल की एंट्री डाल दिया क्या, राम डेबिट टू सेल अकाउंट। सर कितने रुपए का माल, सर 80,000 रुपए का, इसको सेल कर दिया। ये लो, बीइंग गुड सोल्ड टू राम
और राम क्या डाल दिया सर, राम परचेज की एंट्री डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या डालेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बिस्ला गारमेंट्स। सर इसने तो चेक वगैरह दिया था, रुक जाओ कोई बात नहीं, वो भी डाल देंगे। हम एज्यूम करने की पहले हमने क्रेडिट में सेल किया था, उसके बाद 2-4 दिन बाद उसने मेरे को पैसा दिया है, ठीक है, 80,000 रुपया। उसी समय नहीं दिया उसने, थोड़ा सा समय रुक के दिया चेक, ठीक है। हमने क्या शुरू में क्या किया, हमने क्रेडिट ही किया है, शुरू में हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, क्रेडिट ही किया, उसके बाद उसने हमें चेक दिया। स्टार्टिंग में क्या किया, क्रेडिट ही किया, लिख भी देता हूँ। स्टार्टिंग में क्या किया, क्रेडिट ही किया, उसके बाद चेक दिया। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, बीइंग गुड्स परचेज्ड, कहीं सोचो साथ साथ, साथ नहीं, थोड़ा रुके, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, किससे, बिस्ला गारमेंट से। अब हफ्ते 10 दिन बाद क्या हुआ, हफ्ते 10 दिन बाद इन्होंने पेमेंट कर दी, ठीक है, हफ्ते 10 दिन बाद इन्होंने पेमेंट कर दी। क्या पेमेंट कर दी सर, ये पेमेंट करेंगे तो कहेंगे बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स अकाउंट डेबिट टू। बेटा ये चेक इन हैंड नहीं लिखेगा, ये चेक काट के देगा तो ये तो यही सोचेगा ना, इसको क्या पता सामने वाला उसको अपनी ड्रॉर में रखेगा, बैंक में जमा कराएगा। जो चेक इशू करता है, अब चेक इशू का मतलब चेक काट के देना, जो व्यक्ति चेक काट के देता है, जो व्यक्ति चेक काट के देता है, यहाँ पे कौन चेक काट के दे रहा है, राम। तो आप मत करना, कह देना कि राम भी इसको चेक इन हैंड दिखाएगा, नहीं 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 नहीं। अगर आपने चेक काट दिया तो आपको क्या पता सामने वाला उसको उसी समय बैंक में लेके भागेगा या फिर अपने ड्रॉर में रखेगा, यस सर, या फिर किसी को इंडोर्स कर दिया, जी सर। तो हम क्या कहेंगे, हम उसी समय अपना बैंक गिरा देंगे टू बैंक अकाउंट। वैसे बताने की भी जरूरत नहीं थी, है ना, हाँ सर ये बताने की जरूरत नहीं थी, टू बैंक अकाउंट कितना 80,000 रुपये सर। मैंने चेक इन हैंड रिसीव के समय बताया, इशू के समय नहीं, बीइंग चेक इशू, बीइंग चेक इशू, ठीक है। इनके पास चेक आ जाएगा तो ये एंट्री क्या डालेंगे सर, ये एंट्री डालेंगे चेक इन हैंड, क्योंकि जमा तो नहीं करा है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। इन्होंने राम से ले लिया, अकाउंट डालो तो डाल दो, बहुत बढ़िया, अदरवाइज रहने दो। और इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने इस चेक को एंडोर्स कर दिया, क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। सर एंडोर्स की एंट्री बताना, अब देखना एंडोर्स की एंट्री, एंडोर्स एंट्री, ठीक है, दैट इज राम्स चेक, राम्स चेक्स एंडोर्स, ऐसे लिखाएगा, एंडोर्स टू मोहन, इस तरह से लिखाएगी आपके पास ट्रांजैक्शन एंट्री, इस तरह से आएगी, उसकी ट्रांजैक्शन करनी है आपको, ठीक है, मतलब जनरल एंट्री पास करनी है। तो इसकी क्या करेंगे, राम्स चेक, राम का चेक एंडोर्स कर दिया किसको सर, एंडोर्स कर दिया किसको सर, मोहन को। तो हमारे पास से क्या चला जाएगा सर, चेक इन हैंड, और क्या कम हो जाएंगे सर, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब मोहन, मोहन से आपने माल उधार में खरीदा था तो वो क्रेडिटर्स हुआ हुआ ना, हाँ जी सर। तो क्या कर दिया, मोहन अकाउंट डेबिट, बेटा 1 लाख रुपए देना था, आप इकट्ठी एंट्री कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू चेक इन हैंड, बेटा ये तो क्या इंडोर्स की एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट कितना 80,000 रुपए, लेकिन मैंने क्या रखा, कैश भी दे दिया तो इसको टू कैश, कैश अकाउंट, अलग अलग भी कर सकता था, मोहन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड और मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, बट मैंने इसकी कंपाउंड एंट्री कर दी, है ना, हाँ सर इसीलिए तो सीखी थी कंपाउंड एंट्री, बीइंग 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 अमाउंट पेड टू मोहन, लो बेटा मोहन को मैंने पे कर दिया, ठीक है, ओके सर। और यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, इनके पास कैश आ रहा है कितने का, 20,000 रुपये का, इनके पास चेक इन हैंड आ रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्होंने क्या नहीं रखा कि मैंने सेम डे जमा करा दिया, जमा करा देता तो बैंक आ जाता, टू बिस्ला गारमेंट्स, टू बिस्ला गारमेंट्स, अकाउंट लिखो तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखो तो भी दिक्कत नहीं है। कितना जाएगा सर, 1 लाख रुपए मांगते थे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। और अब ये क्या कहता है, लेट अस सपोज मैं एक एंट्री और डाल रहा हूं, ठीक है, ये कहता है कि अबव चेक, अबव चेक, अबव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, इनटू बैंक। तो एंट्री क्या बन जाएगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट,
कितने का बेटा? 80,000 रुपये का। नरेशन क्या है? बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। हाई लेवल की सारी चीजें करवा दूंगा ताकि बच्चों आप कहीं पर भी मार ना खाओ। आप कहोगे अरे ये चीजें यहाँ नहीं करवा रखी, ये होनी चाहिए थी, हम तो ये भी कर देते। ये फीलिंग आएगी ना, अरे क्वेश्चन में कुछ कमी है, काश क्वेश्चन ऐसा होता तो हम ऐसा कर देते। इसलिए मैं आपको एक एक चीज करा रहा हूँ, उससे भी आगे करवा रहा हूँ। अगर ये डिसऑनर हो जाए तो रॉन्ग एंट्री डिसऑनर हो जाए तो बता देता हूँ, अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा। हालांकि डोंट वरी, अभी मैं डिसऑनर नहीं करता हूँ। इस तरह की ट्रांजेक्शन बीओई में आप भरपूर करने वाले, बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। नहीं सर, ओके सर, यहां पर जितना होना चाहिए मैं आपको उससे बहुत ज्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ताकि आप, बच्चा क्या करता है, बच्चे को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट की, तो क्या करता है उसके आगे पीछे घूमता रहता है, उसके आगे पीछे वो कुछ चीज सीखता है, लेकिन उसको अगर पूरा पूरा नदियां कहाँ से बनती हैं सर? सर हिमालय की वहां से बर्फ पिघलती है, इस तरह से ग्लेशियर ऐसा होता है ना, तो बेटा आपको वही दिखा दिया जाए तो आप सोचोगे नहीं कहाँ से नली क्या नाम है, नदी में पानी आया, तालाब में पानी आया, तो आपको पूरे उस के नाम है हिमालय के दर्शन करा दो ना, तो वही मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप छोटी चीजों में उलझो ही मत, मैं आपको सब कुछ करवा देता हूँ कि इर्द गिर्द क्या है, व्हाट हैपन्स ऑन द सराउंडिंग, ठीक है, सारी चीजें करवा देंगे, ठीक है। चलो जल्दी से आप लिख लीजिए। सर पहले आप गायब हो जाओ, हम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बेटा जल्दी से लिखो, आप लिखो मैं फोन को चार्ज लगा देता हूँ, मेरा फोन डेड होने वाला है, 10% बैटरी। जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। इसके बाद मुझे आपको इसमें कुछ बताना है और उसके बाद मुझे आपको वो क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन के बाद मेरे पास समय बचेगा तो मेरे को डेबिट क्रेडिट समझाना है बेटा। ये डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है सर किसका? कैश बुक का, दैट इज अकाउंट, बैंक अकाउंट का और कैश का। हो गया बेटा यहाँ तक? जी सर हो गया, तो इतना ही था। अब आ जाते हैं हम, ठीक है, हम आ गई। चेयर को थोड़ा सा ठीक है जी सर, सब ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर ये बताना कैश बुक कहाँ बढ़ेगी। सर देखो कैश बुक में एंट्री क्या क्या आएगी बेटा, क्या ये कैश बुक में आएगी? यस सर, कैश बुक में, कैश बुक में जो एंट्रियां आएंगी ना मैं उसको टिक कर रहा हूँ, कैश बुक में जो भी एंट्री आएगी उसको ऐसे टिक कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, ये आएगी जी सर, बैंक बैलेंस गिर जाएगा किसका? राम का। सर यहाँ पर देखना बेटा कैश क्या नाम है, कैश बुक में कौन सी एंट्री आएगी? सर देखो ये वाली आएगी बस 20,000 की, ये कैश बुक में नहीं आएगी, ठीक है। इस साइड है ना सर, इसमें भी ये आएगी क्योंकि चेक इन हैंड कभी भी नहीं आता होता, और वापस से फिर ये वाली आ जाएगी कैश बुक में, ठीक है। सिंपल सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हमें दिखा नहीं, इस पर आपने टिक किया, लो देख लो आराम से देख लो, ठीक है जी सर हो गया है। अब आप क्या करवाने वाले हो? अब मैं क्या करवाने वाला हूँ, एंडोर्समेंट मैंने करा दिया, ठीक है, चेक इन हैंड मैंने करवा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन कर ले, हाँ हाँ सर क्वेश्चन कर लो। तो मेरे पास मैंने एक क्वेश्चन निकाल रखा है जो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, पांच में से ना पांच में से एक क्वेश्चन मास्टर जी करवा दें, बाकी आपको कर रहे हैं। जी सर, ये रहा कैश बुक का क्वेश्चन, ये लो बेटा ये निकाल लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा ठीक लगा जो सा क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा ठीक लगा था वैसे वैसे सारे ही अच्छे थे, सारे मतलब छुटमुट छुटमुट थे। चलो बेटा ये करवा देता हूँ आपको, कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ करो या फिफ्थ करो? फोर्थ कर लो, क्या दिक्कत वाली बात है इसमें? क्या नाम है, वो नहीं है ना क्या, जीएसटी नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर वाला उठा लिया कि जीएसटी भी आ जाएगा और सारी चीज आ जाएंगी। ये लो पहले आप लोगों को मैं समय देता हूँ, आराम से पढ़ो इसको और क्वेश्चन को करो। आपके पास 1 मिनट है बेटा, हालांकि आप लोगों ने घर से कर लिया होगा, लेकिन कुछ हैं, कुछ बच्चों ने नहीं किया हुआ है ना, नहीं किया ना? हाँ सर हमने नहीं किया, पढ़ लो और किया करो, जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसको आप समय पर किया करो बेटा, ठीक है। करो इसको, करिए तो प्यारे बच्चों, ठीक है। पढ़ लिया होगा, कर लिया सर, दे दो ना कुछ मिनट तो, ठीक है, पूरा 1 मिनट देता हूँ, जल्दी कर लो। इसके बाद में कॉन्ट्रा एंट्री करवाने वाला हूँ आपको, डबल कॉलम कैश बुक पे आऊंगा मैं।
ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक पे आने से पहले देखता हूँ मैं कॉन्ट्रा कराता हूँ या पहले बैलेंस कराता हूँ, उनमें से एक ही करवानी है मेरे को, सीक्वेंस में ऐसे ही चलना है। और मोस्टली कल आपका डबल कॉलम कैश बुक भी कंप्लीट हो जाएगा, उससे रिलेटेड फिर ट्राई करते हैं कल एक क्वेश्चन करा दूं मैं, एक या दो क्वेश्चन, उसके बाद मैं पैटी कैश करा देता हूँ आपको। पैटी कैश में भी एक ही दिन लगेगा, तो आप ये लगा लो कि 2 लेक्चर में कैश बुक फिनिश होने वाला है, 2 लेक्चर में। फेस टू फेस तो मैं इसको और भी जल्दी करा देता हूँ बेटा, ठीक है, मतलब मोस्टली 3-4 क्लास में करवा देता हूँ इसको। हाँ जी सर हो गया, चलो वेट करवा देते हैं, ठीक है। 3-4 क्लास है, 3-4 ही आपकी लगेंगी, आज 3rd क्लास ही तो है, कल 1-4 एक पैटी कैश में। हाँ पहले में 7-8 क्लास लग जाती थी इसमें, फिर क्यों, पहले वो था ना डिस्काउंट वगैरह था, ट्रिपल कॉलम था, ठीक है। तो हम एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद कर देंगे। क्या सर क्या क्वेश्चन के क्या कहने, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं, आराम से देखते हैं, पढ़ लो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या आपको नहीं पता सिंगल कॉलम कैश बुक होती है? हाँ सर पता है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में सर 2 चीजें होती हैं, कैश की बनाएं या बैंक की बनाएं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कैश की बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा डाटा से ही पता चल जाता है, क्या होता है डाटा ही बैंक का दे रखा तो बैंक की बनानी पड़ती है, ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना देंगे सर। सर कैश इन हैंड, सर कैश इन हैंड दे रखा है हमारे पास ओपनिंग, और ये सर आपने वो एग्जांपल करवाया था क्लोजिंग ओपनिंग, हाँ सर ये ओपनिंग, ये सर बीडी बैलेंस है, हमें पता चल गया, हाँ वेरी गुड। ये क्या है? बीडी बैलेंस, सीडी और बीडी नहीं करवाया था, लास्ट में सीडी बचता है, अगले दिन वो बीडी बन जाता है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यस सर हमें याद आ गया सर। रात को सोए थे सर आप 1000 रुपए थे, सुबह उठे थे तो भी आपके पास 1000 रुपए थे, तो वो ओपनिंग बैलेंस होता है, दैट इज बीडी बैलेंस होता है 1000 रुपए का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ये कहां चला जाएगा? डेबिट साइड, किसके? कैश बुक के, ठीक है, क्योंकि रात को सो रहा था तब भी पैसे थे, सुबह उठा तब भी पैसे थे, ये होता है वो वाली चीज है। क्या मतलब 31 मार्च को मेरे पास कितने पैसे थे? 25,000 रुपए। 31 मार्च को कितने थे? 25,000 रुपए। बेटा 1 तारीख को कितने होंगे? सर 31 मार्च को रात को जब आपके पास 25,000 रुपए थे तो अगले दिन भी तो आपके पास 25,000 रुपए होंगे, सिंपल, ठीक है। कैश सेल, बेटा सेल किया, उस पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग गया 12% सर, 6% एंड 6%, ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से? अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे कितना होगा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, मेरे को बताना है एक बार। एसजीएसटी एक ही निकाल दो, दूसरा तो अपने आप आ जाएगा, एक निकाल दो दूसरा तो अपने आप आ जाएगा। 40,000 का 6%, 2400 बेटा, दोनों ही 2400 आएंगे। आएगा रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, ये क्या है अब बताएंगे। क्या रखा है? हमें एक्स से मिला, ठीक है, देखो भाई सिंपल सी बात क्या है मैं बताता हूँ, ये क्या है ऑन बिहाफ बूफ क्या है, आराम से समझना। देखो भाई ये राहुल मेरा भाई, ये राहुल बिस्ला, और ये रविंदर जी, ये हम है, ये रविंदर बिस्ला जी, ये कोई मिस्टर एक्स, ये कोई मिस्टर एक्स, मुझे इसको 1 लाख कितने रुपए देने थे? 1 लाख रुपए पे करने थे। क्या पे करने थे? 1 लाख रुपए पे करने थे, पे करने थे, हालांकि पेबल लिखने वाला था तो मैंने लिख दिया पे करने थे। एक सेकेंड बेटा, मैं ना कुछ लग गया है और वो हटा दिया मैंने, कुछ परेशान कर रहा था लिखते समय, मैंने भी देखा कि देखा, 1 मिनट रुकिए जी, अब ओके। पेन की निब अभी लिखा नहीं गया था इसलिए मैंने कहा देखते हैं। तो क्या क्या कहा कि मेरे को रविंदर को इसको 1 लाख रुपए पे करने थे। मैंने राहुल को बोला राहुल ऐसा कर भाई 1 लाख रुपए है ना उसको दे दे, इसको मिस्टर एक्स को, ठीक है। क्या करते ये मैंने पे नहीं किए, मेरे को पे करने थे। अब राहुल ने क्या किया? राहुल ने इसको 1 लाख रुपए पे कर दिए, तो इसको बोलते हैं राहुल पेज ₹1 लाख ऑन बिहाफ ऑफ बिस्ला जी, किसे? रविंदर बिस्ला, ठीक है। क्या राहुल बिस्ला पे ₹1 लाख ऑन बिहाफ ऑफ रविंदर बिस्ला, किसको? टू मिस्टर एक्स को। तो अब मिस्टर एक्स क्या एंट्री डालेगा बताना, मिस्टर एक्स क्या एंट्री डालेगा? सर के पास कैश है, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट जो भी है, 1 लाख रुपए। टू राहुल लिखेगा या रविंदर लिखेगा? अरे भाई रविंदर लिखेगा, टू रविंदर, उसने तो पकड़ाए हैं, पैसे दिए ही तो हैं। अब ऐसे चल रहा है, बिजनेस चल रहा है बेटा, बिजनेस में क्या बिजनेसमैन पैसे लेने जाता है या फिर छोटू लेने जाता है? छोटू को बेचने, छोटू भाई वहां जाइए आप पैसे लेके आइए, ठीक है, ऐसे क्या होता है ना, या फिर अकाउंटेंट जाता है या कैशियर जाता है, इसी तरह से होते हैं ना जी सर, ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ भाई, राहुल ने पैसे दिए तो इसका मतलब ये नहीं राहुल के ही अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, नहीं बेटा, राहुल ने किस बिहाफ पे दिया? रविंद्र के बिहाफ पे दिया ना, तो ऐसे पैसे तो रविंद्र के द्वारा ही आए होंगे जी सर, तो हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे सर। तो क्या कोई दिक्कत बिहाफ बिहूफ में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, एवं ही है भाई, बस ये ध्यान रखना होता है ये बिहाफ बिहूफ क्या होता है, कई बार बोला बिहाफ कौन लो उसके बिहाफ पर, है ना।
क्या क्या रखा है, देखिए बेटा, पेड टू सोमपाल, सोमपाल को पे कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैश बुक के क्रेडिट साइड आ जाएगा सर। ओके ठीक है। डिस्काउंट सर, डिस्काउंट को नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा सर, डिस्काउंट आएगा नहीं। कैश का आना, कैश का जाना, ओनली कैश बुक में यही चीजें आएंगी, और कुछ चीजें नहीं आएंगी। क्रेडिट की नहीं, डिस्काउंट की नहीं, कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी नहीं है वो कैश बुक में नहीं, सिंपल बात, नो बकवास। आगे क्या रखा है, रिसीव फ्रॉम विजय कुमार, विजय कुमार ओके भाई। डिस्काउंट भाई, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट नहीं, रिसीव किया है तो डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। आई कह रहा बोट, बोट का मतलब परचेज करना, परचेज गुड फॉर कैश, कैश में खरीदा है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक निकाल दो मेरे को, एसजीएसटी निकाल दो, सीजीएसटी तो अपने आप ही आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 ही आएगा ना बेटा, दूसरा ही 1200 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई कह रखा पेड कार्टेज, कार्टेज पे किया है 1000 रुपया, कहता है कार्टेज के ऊपर भी एसजीएसटी सीजीएसटी लग गया, तो एक चीज बता दो ना मेरे को, एसजीएसटी कितना 60, एम आई राइट और रॉन्ग, यस सर 60 ही आएगा। आई कह रखा रेमिटेड टू धर्मवीर, अरे भाई साहब ये कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं, क्या रेमिटेड, अब रेमिटेड को भी समझा देता हूं, ये लो, रेमिटेड का मतलब क्या होता है, रेमिटेड क्या वर्ड है, रेमिटेड सर, रेमिटेड क्या है, रेमिटेड, रेमिटेड का मतलब होता है देना, क्या होता है, पे करना, पे करना, रेमिट करना बेटा, किसी को आप दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, पे कर रहे हो, मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास से कैश जा रहा है, क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है बेटा, सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। क्या समझाया नहीं आया, जी सर समझ गया। आपको अमाउंट भी दिख रहा है अच्छे से, हाँ अमाउंट भी दिख रहा है आप लोगों को, मैंने देख लिया, लैपटॉप है यहाँ पे, लैपटॉप से पता चलता है कि मेरी आवाज आपके पास ठीक आ रही है नहीं आ रही, मैं ब्लर तो नहीं हो रहा, ठीक है, इस तरह से। ओके सर, मुझे पता होना चाहिए ना, कहीं मैं पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दूं और क्लास में आवाज ना है, या फिर मेरी फोटो आपको ना दिखे, या फिर जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स ना दिखे, तो भी दिक्कत वाली बात है। तो ठीक है सर, रेमिटेंस मतलब आपने पे किया है, और सर नीचे तो डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, ठीक है, रेमिटेंस टू धर्मवीर, सर डिस्काउंट अलाउ हो रहा है सर, हम अलाउ कौन सर, ऐसे कैसे सर, देखो सिंपल, आप पे कर रहे हो किसी को, तो सर आप किसी को पे करते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव होना चाहिए ना, मतलब पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, मान लो धर्मवीर अकाउंट डेबिट टू कैश, और सर जो भी डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव होता है वो तो कैश के साथ चलता है ना। हाँ आगे भी पढ़ो बेटा, थोड़ा नहीं पढ़ते पूरा, 11th क्लास वाले बच्चे करते फुर्ती दिखाते हैं, फुर्ती थोड़ा कम करो, ध्यान से पढ़ो। एंड डिस्काउंट अलाउ बाय हिम, हिम का मतलब धर्मवीर ने हमें डिस्काउंट दिया है भाई, तो धर्मवीर के लिए डिस्काउंट अलाउ है, मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव है, ये बात आइया नहीं समझ आई जी सर, एंट्री बताना तो ये एंट्री आएगी भाई, हमने पे किया तो धर्मवीर अकाउंट डेबिट, धर्मवीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इस तरह से बेटा ये एंट्री कितने की है, एंट्री देख लेना कितने कितने की है, तो मैं कैश और बैंक में डाल दो अमाउंट, हाँ सर कैश और बैंक में डाल दो, 1880, 1880 और 120, तो ऊपर कितना आएगा, मेरे ख्याल से 2000, आई होप सो 2000, बेटा ये एंट्री है। ओके सर, उसने डिस्काउंट अलाउ किया, हमारे लिए तो डिस्काउंट रिसीव है जी सर, एक के लिए सेल है तो दूसरे के लिए तो परचेज है, एक के लिए खर्चा है तो दूसरे के लिए तो इनकम है, यस सर। ओके सर, अब समझ आ गया सर। रिसीव मनी ऑर्डर फ्रॉम वन, बेटा ये प्राचीन काल में होता था, प्राचीन काल में होता था बेटा, ये डिस्काउंट आएगा नहीं सर, डिस्काउंट तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, प्राचीन काल में होता था, मनी ऑर्डर आता था, आज के समय मनी ऑर्डर नहीं आता, आज के समय तो बैंक में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। मनी ऑर्डर का मतलब होता है बेटा जैसे खत नहीं आते थे, खत जाते थे बेटा, ऐसे ही मनी ऑर्डर जाता था, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मनी ऑर्डर का मतलब कैश मिला है, सिंपल सी बात। बोरोड फ्रॉम महावीर, महावीर से मैंने पैसे उधार लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या हो जाएगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू महावीर या कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। ओके सर, रिसीव फ्रॉम भूषण, भूषण से मिला 3900 रुपया एंड डिस्काउंट दिया, कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट को तो हम सर देखते ही गोली मारेंगे, देखते ही गोली, शूट एट साइट। पेड टू ललित, ललित को पे किया कितना, 2700 रुपया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3000। अरे सर क्या कह दिया कवि ने, कवि ने कहा है अपनी सुंदर पंक्तियों के माध्यम से कि हमें 3000 रुपया देना था, बट हमने 2700 रुपये देके हिसाब नक्की कर दिया। कई बच्चों की फीलिंग आ रही है सर बैड डेट, अरे बैड डेट नहीं है, भाईचारा है, बैड डेट का मतलब था हाथ खड़े करना नहीं है भाई, ले ले, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैंने ऐसे नेगोशिएशन किया, ले 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 ले, अब इससे फालतू नहीं करे, कोई बात नहीं, बन जाएगी बात, ऐसे इस तरह से, तो ये डिस्काउंट है, उसकी बार्गेनिंग पावर बड़ी अच्छी थी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, पेड किया है ललित ने, कितना पेड टू ललित, ठीक है, हमारी बार्गेनिंग पावर अच्छी थी, हमने पेड किया, पेड टू ललित 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 3000 देने थे,
तो हमने कितना पे किया, ललित डेबिट या ललित अकाउंट डेबिट कितना 3000, टू कैश कितना 2700, टू डिस्काउंट रिसीव कितना 300। तो एंट्री कितने से आएगी 2700 से, एंट्री कितने से आएगी 2700 से, और 300 का क्या होगा डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट को नहीं डालेंगे हम कैश बुक के अंदर। ले लो बेटा, मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया, पूरा क्वेश्चन करा दिया। कैसी बात करते हो सर जी, ये किसकी बुक में है वैसे? एंटर द ट्रांजेक्शन द सिंगल कॉलम, कुछ भी नहीं डाल रखा बेटा, कुछ भी नहीं डाल रखा, कुछ भी नहीं डाल रखा। तो हम एंट्री कर देते हैं, करें कैश बुक, कैश बुक, ये लो भाई कैश बुक, क्या कैश बुक बना देते हैं कैश बुक को। ये लो कैश बुक। वो लेजर फोले वगैरह बनाऊं क्या सर? देख लो, इन लो बना देते हैं। मेरे टीचर्स के मार्क्स काटता नहीं है अगर नहीं बनाओ तो। डबल कॉलम में बना देना चाहिए लेजर फोल्डिंग का ऑप्शन, लेकिन हम तो सर पूरा बनाएंगे ना, हमें मार्क्स नहीं, हमें तो सारी चीजें आनी चाहिए। वो सीरियल नंबर तो रह गया, रह गया, ये लो। डेट है सीरियल नंबर है सर, सीरियल नंबर है शायद। ये हो जाती है डेबिट साइड। मैं वैसे आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की ज्यादा जरूरी नहीं होती, ठीक है। फिर उसको ही बंद कर दो। कैसे बेटा? सीरियल नंबर है, डेट है, एक बार देख लो। डेट है बेटा, डेट है, यहाँ तो आ जाएगी डेट, यहाँ आ जाएंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा वाउचर नंबर, यहाँ आ जाएगा लेजर फोलियो। सर वाउचर नंबर क्या होता है बताएंगे, पक्का बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ क्या आएगा अमाउंट, हाँ सर बता देना। सीरियल नंबर तो है ही नहीं, डेट है बेटा, डेट और पार्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ आएगा वाउचर नंबर, यहाँ आएगा लेजर फोलियो, और यहाँ आएगा अमाउंट, ठीक है जी सर, ओके है। अब आ जाओ बेटा, एक पहले तो बीडी बैलेंस है, तो यहाँ जाएगा बीडी बैलेंस का मतलब क्या हुआ सर, कैश का बीडी बैलेंस है तो कैश क्या होता है सर, एसेट होती है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, याद करो ओपनिंग एंट्री करके आई थी। हाँ सर, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा ही डेबिट होता है, क्योंकि कैश क्या होती है, एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस हमेशा ही क्या होगा, डेबिट बैलेंस क्या होगा सर, डेबिट साइड होगा ना, ओपनिंग बैलेंस मतलब डेबिट ही होगा। टू बैलेंस बीडी, जैसे सर ओपनिंग बैलेंस है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ब्रैकेट लेता हूँ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ये मैंने वैसे लिखा आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि ओपनिंग बैलेंस होता है किस तारीख का होता है, कैसे होता है, मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा। 25,000 रुपए है और 1 दिसंबर का है, मतलब 30 नवंबर को रात को हमारे पास इतने पैसे थे, तो 1 तारीख को भी तो उतने ही है। हाँ सर, 1 दिसंबर जो भी है 25,000 रुपए। मैंने ये नहीं देखा 19 कौन सा चल रहा है, आप अपने आप कर देते रहना। 19 है, एक बार ही लिख रहा हूँ मैं, आगे से नहीं लिखूंगा, एक बार लिख रहा हूँ 19, अब मैं आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है सर, ओके। आप भी ना लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई कह रखा है कैश सेल 2 तारीख को कैश सेल की बेटा 40,000 रुपए की, और सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला है, ठीक है। तो मैंने कहा 2/12 को आपने सेल की है, ठीक है। तो सेल करने से क्या क्या आएगा सर, टू सेल कितना 40,000 रुपया आया, कल मैंने एंट्री करवाई थी। हाँ सर, सेल करने से 40,000 रुपया आया सर। और क्या आया, टू एसजीएसटी, टू सर एसजीएसटी सेल क्या है, सेल क्या है तो आउटपुट आएगा सर, आउटपुट एसजीएसटी, और टू आउटपुट सीजीएसटी, कितना बेटा 2400, ये भी तो रिसीव करेंगे। हाँ सर, सर एंट्री बता दो, हम थोड़ा सा भूल गए हैं, कोई बात नहीं। लो, तो हमने एंट्री क्या डाली होगी बेटा, मैंने सेल किया होगा, तो सेल करने से मेरे पास कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब देखता हूँ कैश कितना आया होगा, क्योंकि मेरे पास सेल आया होगा। हाँ सर, सेल कितने का किया है सर, सेल अकाउंट 40,000 रुपये का, तो मेरे को टैक्स मिला होगा। हाँ सर, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू
आउटपुट SGST कितना मिला बेटा, तो आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट कितना 40,000 का कितना 6% बेटा 2400 रुपया। तो 2400 मैंने ये लिया होगा, 2400 मैंने ये लिया होगा, मैं जिसको सेल कर रहा हूँ उससे ले रहा हूँ। हाँ सेल का पैसा तो लूंगा, GST का भी पैसा लूंगा। हाँ सर 2400 प्लस 2400 प्लस 40,000, ठीक है समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। हालांकि कल भी मैंने इसके ऊपर टाइम दिया था और GST क्लास में इस पर टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा 44,800 रुपया। तो मैंने 44,800 रुपया, मैंने कहा ना अमाउंट तो ये आता है लेकिन रीजन ये वाला आता है बेटा। 44,800 ही मैंने डेबिट किया, देख लो एक बार 44,800 ही किया है। हाँ सर 44,800 ही किया है। आ गया समझ में? जी सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे करते हैं, कह रखा है रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। एक्स से मिला बिहाफ ऑफ वाई, वाई से मिला एक तरह से हमें, वाई से हमें 4,000 मिले। तो क्या कर देंगे, किस तारीख को बेटा 4 तारीख को, 4 तारीख को टू वाई कितना 4,000 बेटा मिला एक्स से है, लेकिन भाई वाई ने ही दिया है। कॉमन सेंस, उसने फोन कर दिया, वाई ने फोन कर दिया अपने भाई को या मित्र को, कहता है भाई इसको पैसे दे दो। तो मैंने कॉमन सेंस मिला किससे, वाई से ही मिला है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने समझाया था ऊपर। जी सर, तो सर टिक करते रहो कहीं कुछ छूट ना जाए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे पेड टू सोमपाल कितना कितना पेड किया है बेटा 4900। डिस्काउंट आएगा नहीं सर, डिस्काउंट नहीं आएगा। तो बाय सोमपाल, उस साइड क्या आएगा सर, बाय आएगा 9 तारीख को, 9/12 बाय सोमपाल। पेन चेंज हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना 3900, 3900। सिंपल है बेटा, करते जाओ, कुछ नहीं है हार्ड एंड टफ, कुछ नहीं है, आराम से पढ़ते जाओ करते जाओ। आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, सिंपल सी बात। तो अब ये कहता है 12 तारीख को रिसीव फ्रॉम विजय कुमार, कितना रिसीव किया बेटा 7800। डिस्काउंट, डिस्काउंट तो करना ही नहीं है। तो क्या नाम रिसीव किया है किससे, विजय कुमार से। तो एंट्री डालना सर कैश अकाउंट डेबिट टू विजय कुमार। तो कैश डेबिट टू रीजन विजय कुमार अकाउंट, तो डाल दो बेटा कितना 7800 रुपया, 7800 रुपये 12 तारीख को, 12/9 को टू विजय कुमार, टू विजय कुमार कितना 7800। डिस्काउंट की एंट्री कैश बुक में कभी आती ही नहीं। ओके आगे चलते हैं। आय क्या रखा है, बोट का मतलब परचेज, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में अगर आपने माल खरीदा है तो कैश जा रहा है, आ रहा है सर, कैश जा रहा है। उसके ऊपर GST लग रहा है 6% तो कितना लग रहा है 1200 और 1200 कर देंगे। हाँ सर, एक बार एंट्री करा देना, लो पहले एंट्री करा देता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज किया सर 20,000 रुपये की। उसमें मैंने टैक्स पे किया, हाँ सर, इनपुट GST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू कैश। ठीक है, वैसे मैंने कल इस पे भरपूर समय दिया था बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा, बट नहीं आ रहा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे R&D हम बाद में करेंगे। और आना चाहिए क्या सर, हाँ इनपुट मतलब सिंपल, परचेज करते हैं तब इनपुट बनता है, सेल करते हैं तब आउटपुट बनता है, ये बात ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं। इनपुट ओनली SGST CGST भी लिख सकते हैं, लेकिन इनपुट लिख रखा, हम भी इनपुट लिखेंगे। वैसे इनपुट ही होता है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इनको ITC भी बोलते हैं। हाँ सर, ओके सर। इसमें कितना आ जाएगा सर 6%, 12,000 का 6% 1200। तो बिना कैलकुलेटर मास्टर जी ने बता दिया, नहीं सर पहले भी कर रखा था, अरे वैसे करे 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसको टोटल करना 12, 22,400, चेक करना बेटा 22,400 ही आएगा क्या, है ना। हाँ सर, अब डाल देते हैं। तो कैश में कितना आया सर, कैश में आएगा इतना 22,400। रीजन डालेंगे वो वाला, मतलब गया है हमारे पास से कैश। तो किस तारीख को गया है कैश, एक बार तारीख देख लें, डेट सर 20 को, सर 20 को। तो डाल दीजिए बेटा 20/12 बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट कितना सर, परचेज अकाउंट गया 20,000 बाय, बार बार डेट नहीं लिखनी, इसी के नीचे लिख रहे हो, इसी डेट को, तो आप डेट मत लिखिए, और लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं लिख भी सकते हो। बाय इनपुट SGST अकाउंट, SGST अकाउंट 1200 रुपये बाय इनपुट CGST अकाउंट कितना 1200 रुपये। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके होते हुए कोई दिक्कत, और वो भी हमें नहीं हो सकती। चलो बेटा, पेड कार्टेज, कार्टेज पे किया, उस पर CGST लगा है और SGST लगा 60 रुपए का। किस तारीख को, 21 तारीख को। पेड किया बेटा, कैश जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ लिख दो 21/12 बाय कार्टेज। कार्टेज का मतलब क्या होता है सर, कार्टेज का मतलब यही भाड़ा बूढ़ा बगी वाला, ठीक है सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हो नहीं रहा, ठीक है। कार्टेज कितना 1000 रुपीज और बाय
इनपुट CGST पे कर रहे हैं ना, पे कर रहे हैं तो मतलब परचेज समय या फिर किसी को पे कर रहे हैं तो वहां पे इनपुट किया था, इनपुट SGST 60 रुपए, इनपुट SGST CGST आ गया और SGST आ गया 60 रुपए। आगे करें, हाँ जी सर आगे कीजिए। आगे है मेरे भाई, क्या है 23वां, रेमिटेंस टू धर्मवीर, धर्मवीर को हमने क्या किया, पे किया है कितना सर 1880, तो बाय 23 तारीख को बाय धर्मवीर 7 नहीं 188 आ रहा है सर, 1880, ठीक है कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो बेटा, रिसीव अ मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन, तो क्या कैश अकाउंट है टू मोहन, ऐसा मिला ना टू मोहन, और भी लिखना चाहता तो लिख दो मनी ऑर्डर के थ्रू, क्योंकि 500, आपकी मर्जी, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट लिख दो बेटा 12/9, नहीं सर 12/12 होगी ना, 12/12, विजय कुमार की 12/12 की एंट्री है, विजय कुमार हाँ 12/12 की है, और ये मनी ऑर्डर 25/12 की, किसकी है 25/12 की, ठीक है सर। आगे चलिए, बोरो फ्रॉम महावीर, महावीर से हमने बोरो किया, बेटा पैसा तो आ रहा है ना, हालांकि लोन ले रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या आ जाएगा सर, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, या लोन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखेंगे सर 27 तारीख को, ठीक है, टू मोहन, ब्रैकेट आप लिख सकते हो लोन लिया है, बोरो किया है, बोरो करना मतलब लोन ही होता है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, कितने रुपए का 7500 रुपए का, कितना 7500 रुपया, कितना बेटा कितना 7500 रुपया, तो 7500। उसके बाद चलते हैं, कहता है रिसीव फ्रॉम भूषण, भूषण से मिला बेटा 3900 रुपए का, और क्या नाम, डिस्काउंट को छोड़ो, अब लिखो 29 तारीख को बाय टू भूषण, बाय नहीं टू भूषण, डेबिट साइड टू आता है सर, क्रेडिट साइड बाय आता है, तो 29 तारीख 29/12 टू, धीरे धीरे आदत होगी टू बाय की, ठीक है, टू भूषण 3900, ऐसा ही था ना, हाँ सर ऐसा ही था कुछ। उसके बाद क्या कह रखा है, हमने कह रखा पे किया ललित को कितना सर 2700, 31 तारीख को, लो सर कर देते हैं 31/12 को बाय ललित, डिस्काउंट तो आएगा नहीं, 2700 यही आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको अकाउंट्स को बंद कर देते हैं बेटा, ये लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, आंसर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर देते हैं, फिर आपको हम टाइम दे देंगे, ठीक है, हाँ सर टाइम दे देना, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा लंबा कर दूं, ठीक है, ये होगा टोटल, बेटा कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, तो ये वाली साइड ज्यादा होगी, जोन सी साइड ज्यादा होती है उसी का यहाँ पे टोटल लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है, सर आपको कैसे पता है, बताएंगे 40,000 2400 प्लस 4000 प्लस 7800 प्लस 500 प्लस 7500 प्लस 3900, तो ये हो गया बेटा 93,500, तो ये 93,500, बेटा इसमें से इस साइड को माइनस कर दो, 3900 माइनस 20,000 माइनस 1200 माइनस 1200 माइनस 1000 माइनस 60 माइनस 60 माइनस 1880, बेटा आपकी बुक में कैसे भी कर रखा हो, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पजल हो जाओ, कहीं सोचो ये क्या कर रखा है, आपको ऐसे ही करना है, और बुक में भी आपको ऐसे ही कर रखा हुआ, ये हमारा है 61,500 बेटा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बचा हुआ बैलेंस, इसको बोलते हैं बचा हुआ बैलेंस, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कब 31/12 को, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 31/12, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार देखिए 61,500 ही आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं सर 60,500 आ रहा है, क्या आ रहा है 60,500 आ रहा है, बेटा कहीं ना कहीं हमने 1000 रुपये गड़बड़ कर दी, 60,500 आना चाहिए, कहीं ना कहीं हमने 1000 रुपये गड़बड़ कर दी, तो इसमें है तो 1000 रुपये, शायद आपने उसको लेस नहीं किया, पर मैं दोबारा टोटल कर देता हूँ, आप भी कीजिए मेरे साथ, 25,000 प्लस 40,000 प्लस 2400 या फिर मैंने कहीं ना कहीं 1000 रुपये ज्यादा डाल दिया, प्लस 7800 प्लस 500 प्लस 7500 प्लस 3900, ये तो 93,500 ही आ रहा है, माइनस 3900 माइनस 20,000 माइनस 1200 माइनस 1200 माइनस 1000 माइनस 60 माइनस 60 माइनस 1880 माइनस 2700 माइनस 61,500 ही आ रहा है बेटा, मेरा अभी भी 61,500 ही आ रहा है। देखिए मैंने कहा कोई अमाउंट में कुछ गड़बड़ करी है नहीं की,
मेरे पास हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी में से एक बार टैली कर लेता हूँ, ठीक है। आप सॉफ्ट कॉपी में से देख लो, क्योंकि हार्ड को उसमें जाने के लिए मेरे को लगता है, टाइम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन भी ढूंढना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर देख लो जी सर, क्वेश्चन देख लो। 25,000, 40,000, ये वो ऐसे वैसे, ठीक है। अभी देख लेता हूँ। हाँ हाँ सर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, क्या देख रहे हो, 4, 4th नंबर। लो बेटा मैं आपको स्क्रीन भी दिखाता हूँ, आप करते रहो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा है। आप होते तो मेरे को बड़ी ही हेल्प होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th मैं देख लेता हूँ, 1000 रुपए की हमने कौन सी डेबिट क्रेडिट में कौन सी हमने एंट्री नहीं लिखी या लिख दी। क्वेश्चन नंबर स्पेशल सब्सिट्यूट, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये है 11। और इसमें क्वेश्चन नंबर ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4th। तो 4th क्वेश्चन में हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बिल्कुल ही इजी चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्या हमने डाल रखा है, जी सर हमने ओपनिंग बैलेंस को डाल रखा है। चेक करता रहता हूँ, आप जल्दी से ये कर दीजिए। अरे बहन इसमें 25,000 आएगा, हाँ 25,000 भी ठीक है, मेरे को टिक करता रहता बेटा जो भी आइटम, 25,000 ठीक है। उसके बाद हमने रिसीव किया 40,000 पे, जो भी हमारा 40,000 है, 40,000 भी ठीक है। तो इसमें कितना लगेगा, 40,000 पे लगेगा हमारा 6%, 6% कितना है, 2400 भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद है रिसीव फ्रॉम एक्स, ठीक है, 4,000 रिसीव किया, ठीक है, 4,000 भी ठीक है। उसके बाद कह रखा है, अरे ये कहाँ है, पेड, ची सर ये क्या कर दिया आपने, सोमपाल आ जाओ सर, मैंने कह रखा सोमपाल में गड़बड़ कर रखी है। तो सोमपाल को पे कितना बेटा, यहाँ गड़बड़ कर रखी है हमने, ठीक है। आप लोगों ने बोला होगा सर ये क्या कर दिया आपने सोमपाल वाले में, मेरा बेटा पेड टू सोमपाल, सोमपाल को जो ही पे कर रहे हैं 4900, हमने 3900 लिख रखा था। हाँ सर हम कह रहे थे सर आपको, हम कह रहे थे कि सर आप इसको ठीक कर लो, लेकिन आप हमारी कहाँ मानने वाले हो। अरे बेटा आवाज, सर हमने बोला था आप तक आई थी, अरे माफ कर दो। तो अब ये हो जाएगा 60 बेटा, ठीक है। आप कर लो इसको आराम से, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन, जल्दी करो बेटा, हम फिर आगे करेंगे। ये लो बेटा, जल्दी जल्दी कर लो, फिर हमें आगे करना है। ओके सर, आसान था या नहीं था सर, बिल्कुल आसान था, है तो ये देखना क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। मैं आपको सिर्फ बैलेंस बता रहा हूँ, किसका बैलेंस डेबिट होता है, किसका बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है जी सर। हो गया जी सर, हो गया, आप आ जाइए। देखिए बेटा मैं आपको बैलेंस बता रहा हूँ, पहली बात तो ध्यान रखना, हर चीज के दो बैलेंस होते हैं, लाइक कैश हो गया या बैंक हो गया। अरे सर अपने उस डॉक्यूमेंट से आ जाओ ना, ये तो आप क्वेश्चन करा रहे हो, ये भी अच्छा आपने मेरे को बता दिया और नहीं करवा देता हूँ क्वेश्चन आपको। तो सर जो भी बैलेंस होता है किसी भी चीज का, लो बेटा सर कैश का लगा लो, बैंक का लगा लो, एसेट का लगा लो, लाइबिलिटी का लगा लो, किसी का लगाना है बेटा, कैश का और बैंक का बता रहा हूँ मैं यहाँ पे इनको, कैश का या बैंक का। बेटा दो बैलेंस होते हैं, एक होता है ओपनिंग बैलेंस, एक होता है बेटा क्लोजिंग बैलेंस, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। इन दो वर्ड्स को ध्यान सुनना, ओपनिंग बैलेंस को वही बैलेंस बीडी बोलते हैं और इसको वही बैलेंस सीडी बोलते हैं। हालांकि मैंने ब्रोड डाउन और क्रेडिट डाउन मैंने आपको समझा रखा है, हाँ सर क्रेडिट डाउन बता रखा है, ब्रोड डाउन का मतलब होता है सर ठीक है, जो भी हमारा कैरी डाउन होता है सर टोटल जो भी लास्ट ईयर था और उसको नेक्स्ट ईयर में ब्रोड डाउन लेके ना, हाँ मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, इस तरह से। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा ध्यान सुना, मैंने कहा कि आज मैंने कहा कि 31 जनवरी है, 31 जनवरी है, लेट अस अज्यूम, हालांकि आज 31 जनवरी है नहीं, टाइम डेट पूछना चाहते हो तो आज 11 जनवरी 2022 है, ठीक है। 31 जनवरी है, यहाँ पर 10,000 कैश का डेबिट बैलेंस है, कैश का डेबिट बैलेंस, बेटा डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड में ज्यादा है मेरे पास, मतलब मेरे गले में 10,000 रुपए है, इसका मतलब मेरे गले में 10,000 रुपए है। तो बता बेटा 1-2 को क्या होगा, 1-2 को ही तो मेरे पास गले में 10,000 होंगे सुबह सुबह, हाँ सर सुबह सुबह 10,000 होंगे, तो इसको तो बोलते हैं बेटा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस।
अगले दिन ये क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो मतलब मेरे पास कैश बुक में कितना होना चाहिए सर, इतना अमाउंट होना चाहिए। तो जब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो यहाँ बीडी बैलेंस करके यहाँ पर 10,000 तो डालूंगा ना, कि 10,000 तो मेरे पास है ओपनिंग में। याद करो मैंने तो सिखा रखा, कहाँ सर ओपनिंग में इतना था, फिर कितना आया कितना गया, ये सारी चीजें वो सारी चीजें ऐसे चलती हैं। और लास्ट में क्या बनता है, बैलेंस सीडी जो भी मेरे पास बचा हुआ है। ये मैंने पहले ही बताया था, अब फिर बता दिया मैंने एक बार आपको, ठीक है सर। तो मेरे को यही पता करना है, क्या लिखना है तो लिख लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी से लिख लो अगर किसी को लिखना है, जल्दी लिखो, उसके बाद मैं आगे आपको बैलेंस करवाने वाला हूँ। जी सर हो गया। अब मेरे को ये बताओ बेटा, कैश का बैलेंस क्या होता है, कैश का बैलेंस क्या होता है। यहाँ पे बैलेंस का मतलब होता है बचा हुआ, बचा हुआ। तो बचा हुआ बैलेंस जो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, मेरे को ये बताना है। तो डेबिट का मतलब बेटा प्लस में, क्रेडिट का मतलब माइनस में। डेबिट का मतलब प्लस में और क्रेडिट का मतलब माइनस में। अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक का मतलब क्या होता है बेटा, डेबिट बैलेंस का मतलब गल्ले में पैसे हैं, क्रेडिट का बैलेंस का मतलब गल्ले में पैसे माइनस में है। सर ये कैसे, अभी बात को ध्यान सुनो। मैं कहता हूं कि आप में से कोई भी एक बच्चा है जिसका नाम है पंकज, मैंने पंकज को 100 रुपए दे दिए, पंकज को मैंने 100 रुपए दे दिया और मैंने कहा जा पंकज मार्केट से सामान लेके आ 100 रुपए का, मार्केट से सामान लेके आ 100 रुपए का। ठीक है, तो पंकज जाएगा मार्केट में, और सामान कितने का लेके आ सकता है, लाइक वो 20 रुपए का भी लेके आ सकता है सर, 30 का भी लेके आ सकता है सर, 40 का भी लेके आ सकता है, 50 का भी लेके आ सकता है, कितना भी यूज कर सकता है सर, 70 रुपए का भी लेके आ सकता है कोई सामान सर, बट मैक्स टू मैक्स 100 का लेके आ सकता है सर। 101 का तो छोड़ो सर, 100.1 का भी लेके आ सकता है, क्योंकि उसके पास 100 रुपए, कॉमन सेंस। ठीक है, आप ये मत कहने लग जाना नहीं सर ऐसे कैसे, वो उधार करवाएगा, नहीं, कोई जानता नहीं है बेटा उसको, मोहन को, पंकज को। तो कितना सर, उसके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर है, 100 रुपए यूज कर लेगा, कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूं और कहता हूं लो ले जाओ मार्केट में और चीज खा के आओ, तो आप चीज ही खाओगे तो कितने रुपए खा सकते हो, मैक्सिमम 100 रुपए ही खा सकते हो ना, 10 की खा सकते हो, 20 की खा सकते हो, 30 की, बट मैक्स टू मैक्स इतना खा सकते हो 100 रुपए। तो मतलब मैक्स टू मैक्स आपके पॉकेट में 0 रुपए हो सकते हैं, लेकिन -1 कभी नहीं होंगे। आया ना, हाँ सर आज तक हमने देखे नहीं। कहीं आपने किसी पूछा हाँ भाई तेरे पास कितने पैसे, वो कहेगा -10 रुपए, -10,000 रुपए, नहीं वो कहेगा है ही नहीं, या फिर 10-20 रुपए पड़े हैं, 10-20 हजार रुपए पड़े, आया ना। तो मतलब कैश का बैलेंस 0 तक जा सकता है बट कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। प्रूव कर दिया मैंने, हाँ सर बिल्कुल सर, मान गया आपकी बात को। तो जीरो को भी हम पॉजिटिव नंबर ही बोलते हैं, आपको पता हो तो, जीरो को भी पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते हैं। यस सर, तो मैंने कहा ना कैश में क्या हो सकता है सर, कैश में मैक्स टू मैक्स 0 तक जा सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। तो कैश बुक का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है बेटा, कैश बुक का हमेशा बैलेंस डेबिट होगा, मतलब हमेशा ही डेबिट साइड ज्यादा होगी। मतलब ये बना रहे हो आप कैश बुक बेटा, ये बना रहे हो आप कैश बुक, किस साइड जाओ, ये बना रहे हो कैश बुक, ये हुई कैश बुक। कैश बुक में क्या बना रहे हो बेटा, कैश का कॉलम बना रहे हो, कैश का कॉलम बना रहे हो। तो मैंने कहा यहाँ पर जो भी आइटम होगा, यहाँ पर जो भी आइटम होगा बेटा, यहाँ पे सारी रिसीट आती है, रिसीट या ओपनिंग बैलेंस ये रहता है। हाँ सर, तो ये क्या होगा, मान लो ये 100 रुपीज है, तो मैक्सिमम पेमेंट कितनी कर सकते हो आप सर, मैक्सिमम 100 ही कर सकते हैं, या फिर सर 90 कर सकते हैं। तो 90 कर दोगे तो ये 100 ज्यादा हुई ना, तो मैंने ये कह रखा कि डेबिट बैलेंस होगा बेटा, क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस। मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। और कैश क्या होती है, एसेट, और एसेट की डेबिट साइड ही होती है। तो इसकी क्या हुआ, कैश की, मैं और किसी एसेट की बात नहीं, कैश की हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता। ये मैंने आपको समझाया जी सर, बात समझ आई या नहीं, बात समझ आई या नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, नेगेटिव नहीं जा सकता। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, बचा हुआ पैसा। ठीक है, क्या होता है डेबिट का मतलब, डेबिट साइड ज्यादा, और डेबिट साइड ज्यादा मतलब रिसीट, जो भी आपको रिसीट हुई है ओपनिंग बैलेंस वही होगा। बात समझ आई या नहीं जी सर, मैं बात समझे आगे, तो जल्दी से लिख लो बेटा इसको। अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, लिखवाना मैं कल आते ही इसके बारे में आपको लिखवाऊंगा, अभी मैं लिखवा नहीं रहा, बस मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास 6 मिनट और है, 6 से 7 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम आपके ले सकता हूँ। जल्दी से लिखिए बेटा। जी सर, ये लो बेटा, ये भी जल्दी से लिख लो, ज़्यादा समय नहीं देना मैंने आपको, जल्दी से लिख लो बेटा, मेरे को ज़्यादा समय नहीं देना आपको, जल्दी लिखो। हो गया जी सर, हो गया। हम तो बड़े ही जल्दी लिख लेते हैं सर, हम बड़े फास्ट आदमी हैं। ठीक है, तो आप देखो बेटा, अब आ जाओ बैंक के ऊपर।
और जो बैंक के ऊपर बैंक का बैलेंस क्या होता है, बैंक का बैलेंस क्या होता है, मतलब लास्ट में बचा हुआ बैलेंस होता है, बचा हुआ दैट इज क्लोजिंग अमाउंट। दैट इज सिंपल सी बात है, सिंपल अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बेटा। दैट इज अगर मैं और भी लिखूँ तो सीडी बैलेंस, टू बैलेंस सीडी नहीं लिखते, तो सीडी वाला पूछ रहा हूँ मैं। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता। आप इसको भी कहोगे सर हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, आप ये बोलोगे सर हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, आप ये बोलोगे मेरे को। क्यों? क्योंकि सर अगर आपके खाते में, हमें तो ये पता है सर हमारे खाते में अगर 1000 रुपए है, मान लो मैं किसी को पेटीएम या गूगल पे करता हूँ ना, या फिर मेरे को एटीएम से निकालना है, तो मैं मैक्स टू मैक्स 1000 ही निकलवा सकता हूँ, या फिर 1000 से कम, बट ये 1000 है तो मैं इससे ज्यादा नहीं निकलवा सकता। वेरी गुड बेटा। बेटा ये आपका पर्सनल अकाउंट है, लेकिन क्या होते हैं आप खाते किसके बनाते हो, आपके खुद के बना रहे हो या क्या बिजनेस के बना रहे हो, बिजनेस के बना रहे हो बेटा। बेटा बिजनेस में क्या होता है, सिंपल सी बात है ना, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस की बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है। बैंक में है, मतलब बैंक में मेरा मान लो हमारा बिस्ला गारमेंट्स का एक अकाउंट है, तो भाई उसकी बहुत ज्यादा तो खरीद होती है, बहुत ज्यादा खरीद होती है और बहुत ज्यादा सेल होती है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम खरीदते हैं, यहाँ से हम सेल करते हैं, यहाँ से हम खरीदते हैं और यहाँ से हम सेल करते हैं, तो भाई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है बैंक में, सारा काम बैंक से चल रहा होता है, सब कुछ बैंक से चल रहा होता है, पेमेंट आ रही है बैंक में आ रही है, पेमेंट जा रही है बैंक से जा रही है, मतलब बैंक के एक हम बड़े ही अच्छे कस्टमर है, ठीक है। बिस्ला गारमेंट बड़े ही अच्छे कस्टमर है। अब बैंक से बिस्ला गारमेंट्स कई बार बात करती है, क्या बात करती है, कहता है हे बैंक मैनेजर मेरी बात को सुनिए। बोला क्या? देखो बैंक मैनेजर कई बार क्या होता है कि मेरे खाते में पैसा नहीं होता सफिशिएंट। बोला हाँ, लेकिन मैं चेक ज्यादा का इशू कर देता हूँ, लाइक मेरे अकाउंट में मान लो 80,000 रुपए किसी समय के लिए, और मैंने 1 लाख रुपए का चेक इशू कर दिया। क्या 80,000 रुपए हैं, लेकिन मैंने 1 लाख का चेक इशू कर दिया, तो हे बैंक तू उसको क्लियर कर दियो, 20,000 नहीं है तो उस चेक को बाउंस मत कर दियो, सामने वाली पार्टी को दे दियो। ठीक है, बोला अच्छा जी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर वो क्यों हाँ कह रहा है, मना क्यों नहीं कर सकता, आप तो फिर सर 20,000 रुपए ऐसे करके भाग जाओगे। अरे बिजनेस है, ऐसे नहीं भागा जाता, बिजनेस है, इतने अच्छे लॉयल कस्टमर, उसको पता है कि कितनी अच्छी ट्रांजैक्शन करता है, इसलिए सबको नहीं मिलती, जिसकी अच्छी ट्रांजैक्शन होती है, अच्छा बिजनेस होता है, उसको ही मिलती है। और बैंक भाग के देता है, आप क्या सोचते हो लिमिट नहीं देता उसको, लिमिट होती है, लिमिट क्रेडिट लिमिट बोलते हैं इसको, ओडी लिमिट बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है, क्या ओवरड्राफ्ट लिमिट, लेकिन मैं आपको क्रेडिट लिमिट बता रहा हूं, मतलब हमें क्रेडिट लिमिट, हमें उधार की फैसिलिटी देते हैं। तो बैंक वाले उधार की फैसिलिटी देते हैं किसको, सर जो भी अच्छे कस्टमर होते हैं, उनको पता है ये जेन्युइन कस्टमर है, इससे हमें फायदा होने वाला है। क्यों? अगर वो बैंक मुझे ये फैसिलिटी नहीं देगा, मैं किसी दूसरे बैंक के पास भाग के चला जाऊंगा, उसका कस्टमर टूट गया बेटा, उसको जो मुझसे इनकम होने वाली थी वो इनकम नहीं होगी। तो क्या होगा सर, क्या करता है बैंक अपने अच्छे कस्टमर को क्या दे देता है, एक लिमिट दे देता है, एक लिमिट दे देता है कि इस लिमिट तक आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। लाइक अगर आपके बैंक में नील बैलेंस है, अगर आपके बैंक में नील बैलेंस है, तब भी आप 1 लाख तक का चेक इशू कर सकते हो, मतलब बैंक से पेमेंट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, बैंक से पेमेंट फिर भी आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है, बैंक से पेमेंट आप फिर भी कर सकते हो। ये बात है बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा ये जो लिमिट होती है, इस लिमिट को बोलते हैं बैंक ओडी, बैंक ओडी, ओडी ही बोलूंगा मैं इसको आगे से। सर ओडी की फुल फॉर्म ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट, ओवर ही है ना बेटा, हाँ जितना था उससे ज्यादा निकलवा लेना, जितना बैलेंस था उससे ज्यादा निकलवा लेना। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर हमें समझ में आ गई। और सर क्या करता है बेटा, ये बैंक है ना, इस जो भी हमें ओडी लिमिट देता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, आपको ना पता होता। क्यों? क्योंकि वो कहता है एक तरह से मैंने आपको लोन दे दिया, हाँ है ना। यस सर, क्या आप अपनी अच्छी आंखों से देख रहे हो, तो ये क्या एक तरह से बैंक ने, क्या ये अच्छे से अगर देखते हो तो ये क्या हुआ, बैंक ने लोन दिया है, क्या बैंक ने क्या किया है सर, कस्टमर को एक तरह से लोन दिया है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। और जब बैंक किसी को लोन देता है, मान लो मैंने लोन ले लिया, सिंपल से बता ना ईमानदार से, एक तरह से क्या हुआ सर, बैंक ने लोन दिया किसको, बिस्ला गारमेंट्स को, बिस्ला गारमेंट्स को आराम से बैंक ने मेरे को बिस्ला गारमेंट्स को लोन दे दिया बेटा। मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक्सेस विड्रॉ कर लिया, मतलब कितने का, 20,000 रुपये का, 20,000 का मैंने एक्सेस विड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक्सेस यूज,
मैंने यूज कर लिया, तो क्या हुआ, एक तरह से बिस्ला गारमेंट ने बैंक से लोन ले रखा है, नहीं ले रखा, हाँ, तो अब मेरी क्या है, मैं बाउंड हूं, मेरी लाइबल है, मैं लाइबल हूं, मैं ऑब्लिगेशन है मेरी क्या, उस 20,000 को पे करना है ना। हाँ सर, जब मेरे को मेरी लाइबिलिटी बन जाती है 20,000 को पे करना, और लाइबिलिटी क्या होती है सर, हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये क्या हो जाएगा सर, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। बात समझ आई है नहीं? जी सर, हमें बात समझ आई, ठीक है, ओके सर। तो अब एट ए कंक्लूजन हम क्या निकलते हैं सर, बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है मतलब, और क्रेडिट बैलेंस मतलब, अगर मैं लिमिट यूज नहीं करता, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए पड़े रहे, मैंने यूज ही नहीं की, मैंने कोई लिमिट यूज नहीं की, तो उसका डेबिट बैलेंस हो गया, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे हैं। लेकिन अगर मैं अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेता हूं, तो मेरा क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना क्या सर, कैश का तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, और बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा, ऐसे करवाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा इस साइड, इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड ज्यादा। ये बताओ बेटा समझ में आई या नहीं आई, ये बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। जी सर, सर कंक्लूजन क्या निकला, हालांकि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी करवा सकता था बेटा, ठीक है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कराने की जरूरत भी नहीं थी, टोटल करो, जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है उसमें से जिस साइड का टोटल कम आ रहा है वो लिख दो, और जिस साइड का मतलब ज्यादा आ रहा है ना, तो कम साइड वाले साइड क्या आ जाता है, बीडी सीडी आ जाता है, मतलब सीडी बैलेंस आ जाता है, कैरी डाउन आ जाता है। बट नहीं, मुझे ये चीजें करवानी थी, ठीक है, अगर आप ये चीज नहीं भी करोगे ना तो भी आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, बट मुझे क्या करना है, समझाना है आपको, एक एक चीज बतानी है मुझे आपको, कि कौन सी डेबिट बैलेंस होता है, कौन सी क्रेडिट बैलेंस होता है, ये कहां से आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, आया ना। हाँ सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेस पर ही हमने हमारी क्लासेस लगाई थी सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो रखेंगे, हम सारी चीजें करेंगे। बात समझ आई या नहीं? जी सर, तो मैंने लास्ट में क्या बताया सर, लास्ट में आपने बताया डेबिट क्रेडिट बैलेंस का। तो चलो हम ज्यादा समय न लगाते हुए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन निकाल लें। हाँ सर, क्विक रिवीजन निकाल लो सर। आज हमने क्या क्या सीखा सर, हमने सीखा सबसे पहले चेक इन हैंड क्या होता है। चेक इन हैंड से क्या होता है सर, अगर मैंने किसी से मान लो मेरे को चेक मिला, इससे मेरा बैंक बढ़ेगा या कैश बढ़ेगा सर, कुछ नहीं बढ़ेगा, इससे एक चेक इन हैंड नाम की एक आपकी एसेट आ जाएगी, ठीक है। कैश बुक में एंट्री सर, चेक इन हैंड की कैश बुक में कभी भी एंट्री नहीं आती, जब उस चेक इन हैंड को मैं बैंक में जमा करा देता हूँ तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, मतलब चेक इन हैंड चला जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा सर, बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे, अब एंट्री आएगी कैश बुक में। लेकिन कोई व्यक्ति चेक इशू करता है तो सर इशू करते ही तो क्या हो जाएगा, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब बैंक के बैलेंस को कम कर देंगे। सर क्रेडिट से डेबिट क्रेडिट क्यों बोलते हो, अरे बेटा क्रेडिट से ही तो कम होगा, डेबिट साइड तो रिसीट आती है, क्रेडिट साइड पेमेंट आती है, वेरी गुड, इसीलिए मैं क्रेडिट वर्ड यूज होता हूँ, क्यों, बैंक को क्रेडिट करना मतलब गिरा देना, ठीक है, ओके, बैंक में को कैश बुक के अंदर क्रेडिट करना गिराना, हाँ सर, क्योंकि बैंक बनाते हैं हम, कैश बुक में बनाते हैं, बैंक का कॉलम बनाते हैं, तो डेबिट साइड तो सारी रिसीट आती है और क्रेडिट साइड सारी की सारी पेमेंट्स आती है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या एक इंडोर्समेंट का, इंडोर्समेंट समझा, इंडोर्समेंट का मतलब क्या, लाइक राम का चेक मैंने शाम को दे दिया, इस तरह से इंडोर्समेंट होता है। सर इंडोर्समेंट में क्या कोई एंट्री आती है, मतलब चेक रिसीव किया, बेटा मैंने चेक रिसीव किया तो मैंने क्या कैश बुक में एंट्री डाली थी, नहीं, तो अब मैं इंडोर्स कर रहा हूं तो क्या मैं कैश बुक में एंट्री डालूंगा, नहीं। सर चेक रिसीव कर रहे हो उसको ही इंडोर्स कर रहे हो तो कैश बुक में ना तो चेक रिसीव की एंट्री आती है ना ही इंडोर्समेंट की एंट्री आती, बट इसकी जनरल एंट्री आती है, ओके बेटा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के बाद मैंने बताया कि कैश बुक और बैंक क्या नाम है, कैश बुक में बैंक का कॉलम और कैश का कॉलम, अगर कैश की बात करूं, मैं कैश की बात करूं, अगर कैश कॉलम की बात करूं तो कैश का कॉलम हमेशा ही डेबिट बैलेंस रखता है। अगर कैश बुक के अंदर अगर मैं कैश कॉलम की बात करूं तो वो हमेशा ही डेबिट बैलेंस रखता है, लेकिन कैश बुक में अगर मैं बैंक कॉलम की बात करता हूं, अगर मैं बैंक का खाता बना रहा हूं सिंगल कॉलम में, अगर मैं कैश यूज कर रहा हूं तो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन सिंगल कॉलम में अगर मैं बैंक बना रहा हूं तो मैं उसका क्लोजिंग बैलेंस जो भी सीडी बैलेंस है वो सर डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये चीज मैंने आपको बताई, तो इसकी नोटिंग करेंगे हम कल। तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं, ठीक है, ओके सर, राधे राधे, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, ओके, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं जाता हूं बेटा, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं, ओके सर।